जरूरी है। पापी मिले 1000 नेगुरा, एको ना मिले एक नेगुरा के सिर पर 100 पापी का भार। इसलिए हम सब गुरुमुखी भी हो जाएं और गुरुमुखी के साथ साथ राष्ट्र की सेवक, धर्म की रक्षक, गाय की रक्षक, सनातन संस्कृति की रक्षक, ना कि भक्षक बने। भक्षक बिल्कुल नहीं, रक्षक बने। यह हम सबको करना होगा। पर बड़ा कठिन है ना, क्या करें। वो कैसे कठिन है? लगन कठिना मेरे भाई, गुरु से लगन कठिना मेरे भाई। लगन कठिना मेरे भाई हो, गुरु से लगन कठिना मेरे भाई। लगन कठिना मेरे भाई हो, गुरु से लगन कठिना मेरे भाई। लगन कठिना मेरे भाई हो, गुरु से लगन कठिना मेरे भाई। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई हो, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगना लगे बिना काज न सरियो, गुरु से लगन कठिना मेरे भाई। सरियो जीव पलायर जाए। मिर्गा नाद शब्द कर भेदी, गुरु से लगना कठिना मेरे भाई। लगना कठिना मेरे भाई हो, गुरु से लगना कठिना मेरे भाई। कठिन मेरे भाई हो, गुरु से लगना कठिन मेरे भाई। ऐसा लगता है बड़ा कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। जब लग जाए ना तो सरल हो जाता है। संतों के संग तो लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतों के संग तो लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतों के संग तो लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतों के संग तो लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतों के संग तो लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतों के संग तो लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतों के संग तो लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतों के संग तो लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। अच्छे बनेगी। अच्छे बनेगी। बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी। प्रमाण भी चाहिए किसके किसके बन गया। गुरु जी की बन गया, प्रहलाद जी की बन गया। गुरु जी की बन गया, प्रहलाद जी की बन गया। गुरु जी की बन गया, प्रहलाद जी की बन गया। गुरु जी की बन गया, प्रहलाद जी की बन गया। संतों के संग तो लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतों के संग तो लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतों के संग तो लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतों के संग तो लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। और किसके बन गया। मीरा जी की बन गई और सबरी की बन गई। मीरा जी की बन गई और सबरी की बन गई। मीरा जी की बन गई और सबरी की बन गई। मीरा जी की बन गई और सबरी की बन गई। सबरी की बन गई और मीरा की बन गई। सबरी की बन गई और मीरा की बन गई।
और मीरा की बन गई, सबरी की बन गई और मीरा की बन गई। हम सबके बन जाएगी। संतों के संग तो लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, ये संतों के संग तू लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। संतों के संग तो लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, ये संतों के संग तू लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। संतों के संग तो लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतों के संग तू लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। अच्छे बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी। सदगुरुदेव भगवान की। जय। अभी तक मच्छर थे मेरे कुटिया में, मच्छर भगाया, मच्छर भगी नहीं, गला की आवाज़ भाग गई। अब गला की आवाज़ अब आई है तो इधर से मिर्ची की सुगंध आ रही है, अब फिर शायद भाग जाएगा। देखिए, हम लोग अगर तगर चंदन चूर्ण, तिल जौ गुड़ शक्कर घी अनेक प्रकार की हम साकल्य बनाते हैं और बना करके यज्ञ में डालते हैं, वो भी मंत्र के साथ, वैदिक ब्राह्मणों के साथ, जिससे यज्ञ सफल होता है। यज्ञ से धुआं निकलता है, पूरे वायुमंडल में फैल करके पूरे वायुमंडल को शुद्ध करता है, और जितने भी जीव जंतु इस सृष्टि में रहता है ना, ये सबको भोजन मिलता है। और ऐसे भोजन बना के खिलाएंगे तो जो आएगा वो पाएगा, वही खाएगा। लेकिन यज्ञ में डालते हैं ना, वो हवा के द्वारा सबको मिल जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर भी मिर्ची डाला जा रहा है ना, कि नहीं भी खाएगा तो भी सुगंध आएगा, श्वास के द्वारा अंदर जाएगा। कभी यहाँ और कभी वहाँ हो रहा है खांसी के कारण। तो ठीक है, हमें कुछ पूछ रहे थे और आवाज़ चल रही थी माइक की। अब कितने चिल्ला चिल्ला के बताए, अब माइक का सहारा मिल गया है तो अभी 7 दिन नहीं 8 दिन तक के मेरे पास बैलेंस जमा है सबका पूछा हुआ। तो थोड़े थोड़े मुझे वो उत्तर तो देना पड़ेगा, क्योंकि बता नहीं पाता था। किसी ने कहा गुरु करने से क्या फ़ायदा होगा गुरुजी, हमने गुरु नहीं किए लेकिन करना चाहते हैं। किसी ने तो कहा गुरु बनाएंगे, मैंने कहा गुरु क्या बनाएंगे, आप चेला बनो, गुरु तो बने बुना है। तो ऐसा भी आज कुछ लोगों ने दीक्षा ली है, कुछ लोगों का और अपेक्षा है। हमने कहा ठीक है, मिलते रहेगा, हम जुड़े हैं, मिले रहेंगे। तो गुरु की कुछ महिमा मैं बता दूं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक होने वाले थे। उस समय पूरे देश की राजा महाराजाओं को आमंत्रित किए थे, साथ ही सभी ऋषि मुनियों को सब आ रहे थे। तो इधर से काशी नरेश जी भी आ रहे थे, बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी बोले काशी नरेश कहाँ जा रहे हो? बोले राम दरबार अयोध्या जा रहे हैं, राम जी की अभिषेक होने वाले हैं। अच्छा, तो वहाँ तो सब ऋषि मुनि आए होंगे, राजा महाराजा आए होंगे, शायद वहाँ विश्वामित्र जी भी आए होंगे। विश्वामित्र जी आज ऋषि बने, पहले तो राजा था ना। तो आजकल कोई संत बाद में बन जाए ना, गुरु की कृपा हो जाता है। संत अगर बाद में बन जाए 15-20 साल 25 साल के बाद, तो क्या कहते हैं, अरे वो तो फलाने का बेटा है, फलाने का भाई है, वो तो मेरे ही गाँव में रहता है, मैं जानता हूँ, मेरे बगल में। तो यही भूल विश्वामित्र जी के साथ हो गया कि वो भी तो राजा थे पहले। तो काशी नरेश को बोले तुम भी राजा, वो भी राजा, सबका प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र जी के प्रणाम नहीं करना। बोले क्यों? क्योंकि भाई वो ऋषि तो अभी बन गए ना, विश्वामित्र ऋषि अभी बन गए, पहले तो राजा ही था ना। तुम भी राजा, मैं भी राजा, ऐसे ही तुम्हारे भाव बना रहना चाहिए। तुम भी राजा, वो भी राजा। ठीक कह रहे हो, बोले। काशी नरेश पहुंचते हैं राज दरबार अयोध्या में, सबकी प्रणाम करते हैं काशी नरेश, लेकिन विश्वामित्र जी के प्रणाम नहीं किए। जब विश्वामित्र जी के प्रणाम नहीं किए तो विश्वामित्र जी के मन में थोड़ा सा ग्लानि हो गया, कष्ट हुआ, दुख हुआ।
बोले राम राज्य में तो इस प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होगा। ये हमने सोचा था कि राम राज्य अभिषेक हो रहा है, होने वाला है, हुआ ही नहीं है, अभी से ऐसा भेदभाव शुरू हो गया। मन में दुख हुआ। राम जी देख लिए गुरु जी की ओर, विश्वामित्र जी की तरफ, गुरु जी कुछ चाहिए, कुछ बात है। विश्वामित्र जी बोले मैंने सोचा नहीं था ऐसे तुम्हारे राज्य में होगा, अभी अभिषेक हुआ ही नहीं और आज संतों का अपमान होने लग गया। सबका प्रणाम किया, काशी नरेश मेरा प्रणाम नहीं किया। उसी समय भगवान राम प्रतिज्ञा ले लेते हैं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं गुरुजी कि उनकी जीवन समाप्त कर दूंगा, उनकी जीवन लीला। जिसने आपका अपमान किया उसका जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सुन लिया काशी नरेश। काशी नरेश धीरे से खिसक लिया। किष्किंधा नगरी में जाकर मां अंजना की शरण ले लिए। मां रक्षा करो, त्राही माम। बोले क्या हुआ? अरे एक राजा मेरे जान के पीछे पड़ गया है, मुझे जान से मार देना चाहता है। पर कौन वो नहीं बताए। तो ठीक है, हमारे यहाँ अतिथि देव, अतिथियों का सम्मान करते हैं, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव। तो मैं आपको वचन देता हूं, आपका कुछ नहीं होगा। आपका सेवा का दायित्व, सुरक्षा का दायित्व मेरे हाथ में मैं ले लिया। निश्चिंत होकर के वहाँ काशी नरेश रहने लगे। राज अभिषेक जैसा हुआ, हनुमान जी कहते हैं प्रभु राम जी से, प्रभु आपका आज्ञा हो तो मैं थोड़ा किष्किंधा नगरी जाऊं, मैं अपनी माँ की दर्शन करके आऊं। तो राम जी बोले ठीक है जाइए। हनुमान जी जाते हैं तो जा कर के देखते हैं तो ये काशी नरेश यहाँ छुपा है। तो बोले माँ ये कौन है? बोले अतिथि है। ये कैसे अतिथि है? नहीं, मैंने प्रतिज्ञा लिया ही इनकी जान की रक्षा करूंगा और यह कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। इनकी रक्षा तुम्हें करना होगा, इनकी रक्षा तुम्हें करना होगा। अब हनुमान जी क्या करें, इधर माँ की आज्ञा की पालन भी नहीं ठुकरा सकते। ठीक है माँ बोले, उनकी जान की रक्षा के लिए संकल्पित हो गया हनुमान जी, ठीक है मैं करूँगा। अब उधर से जैसे राज अभिषेक हुए तो चलते चलते ढूंढते विश्वामित्र जी राम सेना लेकर के आते हैं। इधर से हनुमान जी सोचने लगे कि इधर में मेरे प्रभु है, इधर में प्रभु का शत्रु, इधर माँ की आज्ञा, करूं तो क्या करूं। हनुमान जी बुद्धिमान है। हनुमान जी बोले कि बस उनकी रक्षा केवल नाम ही कर सकता है, क्योंकि राम की नाम की महिमा बढ़ाने वाले हमारे हनुमान जी महाराज सरजू नदी के किनारे में लेकर जाते हैं। सरजू द्वीप जी में कमर भर पानी में खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं बस क्या करो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम नाम जपते रहो, ऐसी कहे बस राम नाम जपते रहो, थोड़ी देर राम नाम जपते रहो। अब वो राम नाम जपते रहे। राम जी आए, धनुष बाण उठाए और उठा करके बस त्रिकमान छोड़ दिए, वापस लौट गए, क्योंकि राम से शक्ति ज्यादा उनके नाम में थे।
फिर उसके बाद में दूसरा बाण छोड़ते हैं, वो भी वापस आ गया। तीसरा में हनुमान जी सामने आ जाते हैं, श्री राम जय राम करते करते। अब बोले अब बचना मुश्किल है, अब बचना मुश्किल है। एक काम करो, जल्दी से जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लो, शरण में जाओ। और जैसे विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए काशी नरेश, उतने में विश्वामित्र जी कहते राम क्षमा कर दो। तो ऐसे गुरु की महिमा होता है, हरि रूठे सो गुरु की शरण है, और गुरु रूठे सो नहीं ठोर। खैर मैं यहाँ पर थोड़ा रुकता हूँ, स्वागत की ओर हम जा रहे हैं, क्योंकि आज का कथा नहीं, आज का तो ऐसे आशीष वचन प्रवचन, कुछ मार्गदर्शन आप लोगों ने कुछ मुझे 8 दिन में पूछे हैं, उसका कुछ मुझे कुछ बताना है बस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसके पश्चात हमारे बीच में आए हुए सम्मान्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूँ, अमोल जी ठाकरे, विश्व हिंदू परिषद मंत्री, नागपुर महानगर। उसी प्रकार से श्री नरेश जुमानी सेवा समर्पण समिति के आप सचिव हैं, आपसे निवेदन है कृपया करके आप मंच पे आएंगे। सूरज जी पडोले एवं आप उत्तर नागपुर के विश्व हिंदू परिषद के आप अध्यक्ष हैं, सम्मान्य सूरज जी बाल्या भाव, और महाराज जी को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे आप सभी, ऐसा परम निवेदन करता हूँ। श्री अमोल जी ठाकरे, विश्व हिंदू परिषद मंत्री नागपुर महानगर, श्री नरेश जी जुमानी सेवा समर्पण समिति सचिव, सम्मान्य श्री सूरज जी पडोले अध्यक्ष उत्तर नागपुर विश्व हिंदू परिषद, और अब हमारे केबल ऑपरेटर के भी साथी हैं, सम्मान्य आदरणीय गुरुजी शर्वी धाम के महंत भागीरथी जी महाराज का स्वागत करते हुए सामूहिक रूप से सम्मान्य श्री विश्व हिंदू परिषद के अमोल जी ठाकरे, नरेश जी जुमानी सेवा समर्पण समिति, सूरज जी पटोले अध्यक्ष उत्तर नागपुर विश्व हिंदू परिषद, आप सभी इस महापंडाल में आए, इसलिए 11 कुंडी श्री विश्व रुद्र महायज्ञ आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। और इसी प्रकार से आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे। और पूर्ण आहुति का कार्यक्रम चालू है, आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है कृपया करके उधर भी ध्यान देंगे। और इसके पश्चात कथा समापन के पश्चात आरती, और आरती होने के पश्चात आप लोग महाप्रसाद ग्रहण करेंगे, ऐसा सादर निवेदन आप सभी से करते हैं। सभी ने 7-8 दिन तक का पूर्ण रूप से आप सभी ने सहयोग दिया है, इसीलिए सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ, आप लोगों का जो सहयोग तन मन धन से आप लोगों ने दिए हैं बहुत ही सुंदर रूप से, और आज आप लोगों के माध्यम से जो 1 रुपये भी दान दिए हैं उसके माध्यम से यह कथा और महायज्ञ का समापन की अंतिम छोर है और सफलता की ओर अग्रसर करते हुए उसी प्रकार से आए हुए मान्यवर बंधुओं का मंच से सादर विदाई है। और सादर मंच और माइक समर्पित करता हूँ शर्वी धाम आश्रम के महंत सम्मान्य श्री आदरणीय श्री भागीरथी जी महाराज को। सद्गुरुदेव भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की। इधर उधर मन चलायमान हो गया था, चल गया था। चलो अब हम एक बार क्या करें, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं है ओ मानव किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं है ओ मानव किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में दया नहीं है ओ मानव किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी
पुरुष की कहना सुन लो, सत्य पुरुष की कहना सुन लो, सबकी मालिक एक है, सबकी मालिक एक है, सबके मालिक एक है, सबके मालिक एक है, सबके मालिक एक है, सबकी मालिक एक है, सबकी मालिक एक है। सबके मालिक एक है, सबके मालिक एक है। सदगुरुदेव भगवान की जय, श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। जैसे विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे ना, अभी अभी मैं बता रहा था, वहाँ पर राम लक्ष्मण को लेने के लिए विश्वामित्र गए थे, लेकिन यहाँ राम लक्ष्मण को लेने के लिए, लाने के लिए नहीं जाना पड़ा। हमारे प्रति इतना प्रेम है, राम लक्ष्मण स्वयं चल के यहाँ गए। राम लक्ष्मण नहीं, भरत शत्रुघ्न सहित आ गए, पूरे अंशन सहित। इस यज्ञ की रक्षा और इस यज्ञ की सफलता जरूर होगी, हमें विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत जय सिया राम, जय सिया राम। तो हम थोड़ी देर और कीर्तन कर लेते हैं, पश्चात आप लोगों को कुछ बताएंगे। आप लोगों की जो आप लोगों ने जो पूछे हैं, एक एक करके मैं जितना मेरे पास समय रहेगा पूर्णाहुति से पहले, फिर उसके बाद हम सब लोग चलेंगे पूर्णाहुति के लिए। लेकिन उसके पूर्व जब तक चल रहा है उधर में, और हमारे यजमान लोग कर रहे हैं, जो यजमान बने हैं वो, और अन्य और हैं वो सब कर रहे हैं। पश्चात फिर हम भी चलेंगे, हम सब मिलकर के पूर्णाहुति करेंगे। तो एक बार हम, छत्तीसगढ़ समाज ज़्यादा है तो छत्तीसगढ़ी में एक तो भजन गा लेते हैं। तोरी मन ला तिजोरी बना ले, तोर मन ला तिजोरी बना ले, जेमा राम लखन सीता ला बसा ले, जेमा राम लखन सीता ला बसा ले। तोरे मन ला तिजोरी बना ले, तोरे मन ला तिजोरी बना ले, जेमा राम लखन सीता ला बसा ले, जेमा राम लखन सीता ला बसा ले। तोर मन ला तिजोरी बना ले, तोर मन ला तिजोरी बना ले, जेमा राम लखन सीता ला बसा ले, जेमा राम लखन सीता ला बसा ले। तोरे मन ला तिजोरी बना ले, तोरे मन ला तिजोरी बना ले, जेमा राम लखन सीता ला बसा ले, जेमा राम लखन सीता ला बसा ले। जेमा राम लखन सीता ला बसा ले, जेमा राम लखन सीता ला बसा ले। जेमा राम लखन सीता ला बसा ले, जेमा राम लखन सीता ला बसा ले। बस राम लखन सीता ला अपन हृदय में बसा ले, और अतकेपन हंसते हुए, अतकेपन एकता, अतकेपन प्रेम में सदा देखना चाहता हूँ। अभी अभी ना मच्छर बहुत रिश्त ला, मच्छर अगरबत्ती जला के हम भगा देना, और बची सोई तेला ना मिर्ची के तेज में वो मच्छर भाग गए। और तब हो ना, तब हो मच्छर चापते ना तो ऊपर डहार ले ओढ़ते, मत चापे कहीं के ओढ़ते, तब हो ले वो तरी डहार ले चापते ढेकना। और छत्तीसगढ़िया मन ला देख के हो जाते छत्तीसगढ़िया अनदेखना। आज तक हो इस वो चल गिस, आज नहीं चलने वाले हैं, अब ना चालवे, अब नहीं चले, अब बिल्कुल नहीं चले। काबर विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ हो गए, और विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ भगवान शंकर के सवारी बैला, और ओखर अर्धांगिक सवारी शेर, ओखर एक जन बेटा की मुसवा, एक जन बेटा के मोर, और गला में सांप। ये पांचों के एक साथ कभी बने नहीं, लेकिन बनी से तो आज के बाद यहाँ बनी, ये भरोसा है। इसलिए हंसते रहो और हंसाते रहो, हंसते रहो हर हंसाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, हंसते रहो हर हंसाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो। गाते रहो गुनगुनाते। रामायण के चौपाई, राम के भजन,
भजन गाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो। कहीं कहीं देवरानी जेठानी में और पड़ोसी के साथ भी कुछ न कुछ हो जाते हैं। यूं न तुम घुघुआ के जैसे, यूं न तुम घुघुआ के जैसे मुंह को फुलाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो। गाते रहो और गुनगुनाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो। जो गुरु के सानिध्य में और संत के सानिध्य में रहते हैं ना, वो सदा हंसते रहते हैं। भगवान की शरण में, भगवान की भक्ति में जो भरे होते हैं ना, वो कभी निराश नहीं होते, वो हंसते ही रहते हैं। आप लोग जा रहे हैं, इनकी थोड़ी स्वागत कर देंगे, हम समिति वालों से निवेदन करेंगे, क्योंकि आपने जो है हमारे बीच में विजय शर्मा जी को निमंत्रण देने के लिए आप गए थे, और वहाँ जाकर कहते क्या हैं, हम नागपुर से आए हैं शर्मा जी, महाराज जी आपको निमंत्रण देने करके हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी को आपने निमंत्रण देकर आए हैं, और आज का उन्होंने समय दिए हैं 24 तारीख को आएंगे करके। वो अभी दिल्ली गए हुए हैं, अब दिल्ली से जैसा उनका समय बनेगा और कितने समय आएगा पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है आएंगे, तो उनका प्रतीक्षा है। और ये शायद यहाँ से निकल रहे, हम वो आश्रम की तरफ जाएं और वहाँ से जैसे संदेश मिले तो लेकर आएँ, ऐसा अपेक्षा लेकर के जा रहे हैं। अगर नहीं हुआ, समय हमारे ज़्यादा हो जाएगा, हमारे भाई साहब का मीटिंग भी है, तो शायद नहीं आ सकते। दोनों बात बता रहे हैं, इसलिए से स्वागत कर देना चाहिए। आए तो भी ठीक, और नहीं आए तो ठीक तो नहीं कहेंगे, आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए सम्मान्य श्री सुखदेव जी पटेल मरार समाज के उपाध्यक्ष हैं, निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे आएंगे। उसके पश्चात श्री अघन राम जी साहू, आप साहू समाज के अध्यक्ष हैं, आप छत्तीसगढ़ अंचल से पधारे हुए हैं और आप परम शिष्य हैं हमारे गुरुदेव के। निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे आएंगे। और स्वागत की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सम्मान्य श्री रमेश जी वर्मा, टेकचंद जी सोनभोई, हेमरू जी साहू, कमलेश जी चंदन मलागर, भुवन जी साहू, बालाराम जी कौरे, ललित साहू, योगेश कौशिक और सम्मान्य श्री अंगद जी हिरौंदे, मोहन जी गुरुपंच, सतीश जी साहू, दिलीप जी गंगोर, आप सभी से निवेदन करता हूँ कृपया करके आप स्वागत की कड़ी में भाग लेंगे। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम। आप हैं सुखदेव जी पटेल, मरार समाज के अध्यक्ष हैं, आप छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं। उसी प्रकार से श्री अघन राम जी साहू, आप अध्यक्ष हैं साहू समाज के, आप छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं और आपका बहुत ही सुंदर योगदान सहयोग हमारी समिति को रहा है। इसी प्रकार से सहयोग और सहायता समिति को करेंगे। सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ शांतिपूर्वक से आप विराजमान रहेंगे। और इसके पश्चात हमारे गुरु जी को सादर मंच और माइक समर्पित करते हैं। बीच बीच में मैं आप सभी श्रोताओं को, बीच बीच में आप सभी भक्तों को, श्रोताओं को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ ना, इसलिए नहीं। राम भजन में मतवाला रे भाई, हरि भजन में मतवाला, मतवाला रे भाई, हरि भजन में मतवाला, गुरु भजन में मतवाला रे भाई, हरि भजन में मतवाला, गुरु भजन में मतवाला रे भाई, राम भजन में मतवाला, सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला, सदा रहो हरि भजन में, राम भजन में मतवाला, सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला, सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला, राम भजन में मतवाला रे भाई, हरि भजन में मतवाला, राम भजन में मतवाला रे भाई, हरि भजन में मतवाला, हरि भजन में मतवाला रे भाई, राम भजन में मतवाला,
भक्त हुए हनुमान को देखो सीने में राम दिखा डाला। भक्त हुए हनुमान को देखो सीने में राम दिखा डाला। भक्त हुए हनुमान को देखो सीने में राम दिखा डाला। भक्त हुए हनुमान को देखो सीने में राम दिखा डाला। सीने में राम दिखा डाला रे भाई, सीने में राम दिखा डाला। सीने में राम दिखा डाला रे भाई, सीने में राम दिखा डाला। सीने में राम दिखा डाला रे भाई, सीने में राम दिखा डाला। सीने में राम दिखा डाला रे भाई, सीने में राम दिखा डाला। ओ सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला। सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला। सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला। सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला। हारमोनियम की आवाज थोड़ी खोल देंगे। भक्त हुए प्रहलाद को देखो खंभे में राम दिखा डाला। भक्त हुए प्रहलाद को देखो खंभे में राम दिखा डाला। भक्त हुए प्रहलाद को देखो खंभे में राम दिखा डाला। भक्त हुए प्रहलाद को देखो खंभे में राम दिखा डाला। खंभे में राम दिखा डाला रे भाई, खंभे में राम दिखा डाला। खंभे में राम दिखा डाला रे भाई, खंभे में राम दिखा डाला। सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला। सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला। सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला। सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला। सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला। सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला। सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला। सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला। सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला। सदा रहो हरि मस्त भजन में, राम भजन में मतवाला। बलरामचंद्र भगवान की जय हो। राम भजन में देखो हमारी माताएं कितने मतवाले हैं, मस्त हैं। लेकिन हमारे इधर भाई साहब लोग बैठे हैं ना, अंदर अंदर से मतवाले हैं लेकिन बाहर दिखाते नहीं, संभाल लेते हैं। एक बार याद आ गया, इधर में थोड़ा खाली लग रहा है ना, इधर पूरा भरा भरा, इसलिए एक बार बालाघाट जिला में उकवा पड़ता है, उकवा बैहर, उसी क्षेत्र में गणेश बिठाए थे। और गणेश बिठाते हैं ना तो थोड़ा सा आजकल सभी जगह थोड़ा सा नाटक दिखाया जाता है, तो वहाँ पर किसी को पता नहीं चलने दिए। आड़े टेढ़े ऐसे बहुत ऊपर नीचे पेंडाल बनाए प्लाईबोर्ड से, ठोक ठोक के सेंटरिंग से, और बड़े बड़े बोर्ड लगे। एक नंबर का बेवकूफ़ आने वाला है। समझ रहे होंगे आप क्या बोल रहे हैं यहाँ से, व्यासपीठ से। एक नंबर का बेवकूफ़ आने वाला है, वो बोर्ड लगी थी। भाई साहब लोग सब लाइन लग गए। अरे अभी तक हमने एक संत आए, एक नंबर का कलाकार आया, कवि आया, हमने सुना, लेकिन एक नंबर के बेवकूफ़ आए अभी तक सुना ही नहीं। तो चला जरा चल के देखें कैसे बेवकूफ़ हैं। तो चले तो सामने कहते हैं आइए, स्वागत है, वेलकम। और फिर भाई इधर से जाइए, बोले लेफ्ट। आगे जाते फिर बोर्ड लगी है, कृपया राइट हो जाइए। राइट गए, कृपया ऊपर जाइए, कृपया नीचे जाइए, राइट मुड़ जाइए, लेफ्ट मुड़ जाइए। ऐसा करते करते एकदम अंदर तक स्वागत, और लाइन लगी, लोग पूरे लाइन लगे हैं। वहाँ माताओं की नहीं, पूरे पुरुषों का लाइन लगे हैं। ऊपर वहाँ से कोई वापस लौट कर आ रहे थे ना, तो उनको पूछते थे, भाई साहब वहाँ क्या हो रहा है, कौन आया है भाई? एक नंबर का बेवकूफ़ आया है, लिखा है बैनर में, लेकिन कौन आया है कोई नहीं बताता। जाइए आप, जाइए, बड़ी एक नंबर है, देख कर आइए।
सबके सब जा रहे हैं, लाइन लगे हैं। तो वहाँ बहुत बड़ा आरसा लगा हुआ था, मराठी में आरसा कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में दर्पण। वो बहुत बड़ा दर्पण, और जिसके सामने खड़ा हो जाना है, यानी खड़ा होने की व्यवस्था था। ऊपर में लिखा था, मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। इसके लिए लाइन लगा था। लेकिन यहाँ आज का 9वां दिन हो गया, माताओं की भीड़ तो इतने लग जाते हैं यहाँ से वहाँ तक, लेकिन हमारे पुरुषों का भीड़ इधर भरता ही नहीं, पता नहीं अभी तक भरी नहीं। तो शायद अगले बार हम यज्ञ करेंगे ना, तो यज्ञ के बाद में ना, अब यज्ञ संपन्न हो गया तो चलो उस प्रकार से शायद करना पड़े। नहीं, हम वो करेंगे नहीं, हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये भूमि अलालों और धलालों का, नाटकखोरों का भूमि नहीं है। ये भूमि कर्मवीरों का भूमि है। इस भूमि पर जो भी आया वो कर्म किया है। नाटक नहीं चलेगा यहाँ तो हमें भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। ये भीड़ आज रहेंगे कल पता नहीं, लेकिन सबके अंदर भाव रहेगी, चाहे भीड़ कम क्यों ना हो, लेकिन भाव होगी देश के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति भाव होगी। वो भाव काम किए ज्यादा भीड़ करेंगे क्या? भगवान श्री कृष्ण जी को तो 5 ही चाहिए था, केवल पांडव, 5 ही पांडव चाहिए था ना महाभारत की युद्ध को जीतने के लिए। तो हमें तो बहुत मिला है, हम लोग बहुत लोग हैं अपने ईश्वर के लिए। श्याम बलराम चंद्र भगवान की जय। हमारे बजरंग दास जी महाराज देखो, हनुमान जी की भजन कर रहे थे ना, उसी समय हमारे बजरंग दास जी महाराज पधार गए, और उनकी बड़ी कृपा हो रही है। क्योंकि भाई हनुमान जी का भजन चलेगी तो हनुमान जी तो आना ही आना है। और आज यहाँ कथा नहीं चल रही, क्या है, थोड़ी आशीष वचन और थोड़ी से थक गए हैं ना सब, तो थोड़ी से हल्का मनोरंजन भी, पर मनोरंजन में एकदम बाहरी मनोरंजन नहीं, जिसमें संबंधित हो धर्म से, एकदम प्योर अगर बोले तो, क्योंकि थके हुए हैं सब, थोड़ी प्रसन्न हो जाए तो ऐसे यहाँ कुछ बोला जा रहा है। क्षमा चाहूँगा महाराज जी। हाँ ठीक है। आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसके पश्चात हमारे बीच में सम्मान्य श्री उमाकांत जी अग्निहोत्री का बहुत सुंदर आगमन हुआ है। निवेदन करता हूँ सम्मान्य उमाकांत अग्निहोत्री जी से कृपया करके आप मंच पे आएंगे, ऐसा सादर निवेदन करता हूँ। सम्मान्य श्री उमाकांत जी अग्निहोत्री। और सभी पदाधिकारी बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे आएंगे। सम्मान्य मोहन जी गुरुपंच, सम्मान्य सतीश जी साहू, सम्मान्य श्री अंगद जी हिरोंदे, रमेश जी बारामार, हेमरू जी साहू, टेकचंद जी सोनपुर, कमलेश जी चंदन मलागर, भुवन जी साहू, दिलीप जी गंगबोईर, बालाराम जी कावरे, ललित जी साहू, योगेश जी कौशिक। आप हैं सम्मान्य उमाकांत जी अग्निहोत्री। आपका ऐसे कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर सहयोग रहता है, बहुत ही सुंदर आपका सहायता रहता है। इसी प्रकार से आप जैसों के आशीर्वाद से ऐसा कार्यक्रम संपन्न होता है। और स्वागत के लिए सभी इनके पूर्व मैंने जिनका नाम लिया था सभी भाइयों से निवेदन है कृपया करके आप स्वागत की कड़ी में रहेंगे, ऐसा सादर निवेदन करता हूँ। और इसके पहले सम्मान्य आदरणीय महाराज जी का दर्शन करने सम्मान्य शशांक जी गुप्ता अभी कुछ देर पहले आए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे दानी और महानुभव के चलते ही ऐसे सुंदर कार्यक्रम का संचालन होता है, बहुत ही सुंदर। और सम्मान्य उमाकांत अग्निहोत्री जी का स्वागत करते हुए श्री अंगद जी हिरोंदे, सतीश जी साहू, मोहन जी गुरुपंच, राजकुमार जी शारवा, अन्य सभी पदाधिकारी बंधु, और निवेदन करता हूँ सभी से और सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ आप शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। और सभी इसके पश्चात जितने भी भाई बंधु हैं पूर्णाहुति करेंगे और आरती के पश्चात भव्य महाप्रसाद का और यज्ञ नारायण भगवान के पूजा के पश्चात आप लोग महाप्रसाद ग्रहण करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। इसके पश्चात अभी हमीरपुर उत्तर प्रदेश से पधारे हुए पंडित मानस सरस, मानस व्यास,
श्री बजरंग दास जी महाराज, उनसे निवेदन करता हूँ कृपया करके आप मंच पे मध्य में आएंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। बजरंग दास जी महाराज, जिसके श्रीमुख से आप लोगों ने लगातार 7-8 दिन तक कथा का श्रवण किया है, बहुत ही सुंदर। आप मानस सरस हैं, मानस व्यास है, आप हमीरपुर उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हैं। निवेदन करता हूं कृपया करके आप आएंगे, और समिति के सभी पदाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कृपया करके आप सामूहिक रूप से भेंट दे करके एवं मंच में सादर सम्मानित करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं आप सभी पदाधिकारी बंधुओं को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं उत्तर प्रदेश हमीरपुर से मानस सरस मानस व्यास सम्मान्य आदरणीय बजरंग दास जी महाराज। आपके श्रीमुख से 7 दिन तक हम लोगों ने कथा श्रवण किए। आप चौपाई के माध्यम से बहुत ही सुंदर कथा व्यास हैं, और आप एक महान विभूति हैं जिनका श्रवण पान सभी डिप्टी सिग्नल के नगरवासी एवं अन्य नगरवासियों ने किया। इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद सदा इस समिति के ऊपर बना रहे। और उसके पश्चात सम्मान्य श्री अनुज जी कोशरे, सम्मान्य श्री आनंद जी गिल्लोर, उनसे निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे आएंगे। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और मंच व्यवस्था प्रमुखों से निवेदन करता हूं व्यवस्था की तैयारी एवं व्यवस्थानुसार से स्वागत करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। सम्मान्य श्री अनुज जी कोशरे, आनंद जी गिल्लोर। और स्वागत की कतार में रमेश जी परमार, टेकचंद जी सोनबोईर, हेमरू जी शाहू, कमलेश जी चंदन मलागर, भुवन जी शाहू, बालाराम जी कावरे, ललित जी शाहू, योगेश जी कौशिक, मोहन जी गुरुपंच, सतीश जी शाहू, अंगद जी हिरोंदे, राजकुमार जी शारवा। और इसके पश्चात चिंताराम जी शाहू, यशोदा जी शाहू से निवेदन करूंगा आप माल्यार्पण करके गुरु को प्रणाम करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। चिंताराम जी शाहू, यशोदा शाहू। अभी जिन महानुभाव का स्वागत हुआ है, विदाई हुआ है, वो उत्तर प्रदेश हमीरपुर से हैं। और आप मानस सरस मानस व्यास श्री सम्मान्य आदरणीय बजरंग दास जी महाराज हैं। आपका आशीर्वाद और बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से जन समुदाय को आपने संबोधित किया है। और उसके पश्चात चिंताराम जी शाहू, अशोक जी शाहू माल्यार्पण करते हुए एवं गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, इसके पश्चात सभी माताओं बहनों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा दिए दान से और दिए सहायता से ही बहुत ही सुंदर संचालित हो रहा है। इस प्रकार से 11 कुंड श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ में आप सभी माताओं बहनों का तहे दिल से स्वागत है। इसके बाद कथा
के बाद पूर्ण रूप से आहुति, आहुति के पश्चात आरती। और सम्मान्य श्री उमाकांत जी अग्निहोत्री से निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप मंच पे आएंगे और जन समुदाय को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द से संबोधित करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। डिप्टी सिग्नल में 11 कुंडली श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ शिव महापुराण एवं श्री राम कथा के इस आयोजन में उपस्थित परम पूजनीय व्यासपीठ उत्तर प्रदेश हमीरपुर से आए हुए धर्म के सभी ज्ञाता, मेरे सामने एक सुंदर महायज्ञ के इस प्रांगण में आराम से बैठी हुई हमारी माताएं बहनें, आराम से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऊपर पंखा भी चल रहा है। परम पूजनीय महंत श्री भागीरथी दास जी महाराज की ओजस्वी वाणी से पिछले कई दिनों से आप सब लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं और सिर्फ कथा का श्रवण ही नहीं कर रहे हैं, महायज्ञ में अपनी आहुति भी डाल रहे हैं। ताली तो बजाओ। और डिप्टी सिग्नल में ऐसे महायज्ञों की बहुत जरूरत है। ये महायज्ञ ऐसे ही नहीं हो जाते और हर किसी के बस में भी नहीं है और हर किसी के सौभाग्य में भी नहीं है। आप लोग इतने दिनों से अपना परिवार छोड़ के, अपना घर छोड़ के आज यहां इस प्रांगण में आए हैं। जिस दिन इस प्रांगण में यज्ञ भवन, यज्ञशाला में पहली आहुति पड़ी, उसी दिन से ये पूरा प्रांगण पवित्र हो गया। और फिर आप सब लोग शुद्धता से साफ सुथरे कपड़े पहनकर, आपका शरीर भी साफ, आपके वस्त्र भी साफ, और 9 दिन में महायज्ञ ने आपका मस्तिष्क भी साफ कर दिया। और ये मस्तिष्क को साफ करने के लिए मैं परम पूज्य स्वामी अनुभवानंद परमहंस महाराज जी को जितना भी प्रणाम करूं कम है। आज दिख नहीं रहे वो यहां। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भगवान करे उनका जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, घर घर जाके मेहनत की है, लोगों को, एक एक व्यक्ति को। ये जो इतना बड़ा जो महायज्ञ है, ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं कराया है, ये समाज ने कराया है। ये सामाजिक यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति है। और ऐसे यज्ञ कहीं ना कहीं समाज को शिक्षित करते हैं और समाज को संस्कारों से बांधे रखते हैं। महाराज जी, ये सामने जितनी भी बहनें बैठी हैं, इनसे मेरा एक अपना बहुत ही अलग रिश्ता है।
जी रक्षाबंधन पे हजारों की संख्या में ये बहनें मेरी हाथों में राखी बांधती हैं। वाह, इनका आशीर्वाद और इनका प्रेम मेरे साथ में है। बहुत सुंदर है। मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। मेरे दिल में बहुत उत्सुकता थी कि आज पूर्ण आहुति है और ऐसी क्या मुझसे गलती हो गई कि मुझे इस यज्ञ में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है। कुछ काम थे, जरूरी काम थे, व्यस्तताएं थीं, लेकिन नहीं, ऊपर वाले को जो मंजूर था, कल रात में मैं यहां आया और सुबह से मैं मोहन गुरुपंच, गुड्डू यादव और दिलीप को बोल रहा हूं, कब आऊं कब आऊं कब आऊं, बताओ मुझको। यज्ञ में शामिल होना बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति के ही का काम है। और आज डिप्टी सिग्नल में इतना बड़ा महायज्ञ हुआ। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस महायज्ञ से हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं, आप लोग दो चीजें लेके जाइए। नंबर 1 शिक्षा और नंबर 2 संस्कृति, संस्कार। संस्कृति और संस्कार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप मां हैं, आप अपने बच्चों को शिक्षित करेंगी, अच्छी संस्कृति में वो पलेंगे बढ़ेंगे और उन्हें अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो विश्वास मानिए इसी डिप्टी सिग्नल से IAS IPS पैदा होंगे। और जब इसी डिप्टी सिग्नल से IAS IPS साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, तो आप सब लोगों का माथा गर्व से गौरवान्वित होगा और हम लोगों का भी सीना गौरव से चौड़ा होगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही महायज्ञ यहाँ पर होते रहे, हर साल होते रहे। और मैं आयोजक मंडल आप सब लोगों को बहुत ही सराहना करता हूँ कि आप लोगों ने इतना नेक कार्य किया है। अब आप देखिए भगवान की कितना आशीर्वाद आपको बहुत जल्दी मिलेगा और वो आपको दिखेगा भी। मेरे लायक कभी भी जो मेरी लायकी है, जो मैं जिस लायक मैं हूं, कभी भी कुछ भी हो, मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं और रहूंगा। यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं। हमारे जो अतिथि उत्तर प्रदेश से आए हैं, बाहर से आए हैं, और हमारे जो वादक लोग यहाँ पर जो हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सुंदर शिक्षा और संस्कार के विषय में आप सभी ने बताया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भाई एक प्रकार से कहते भी हैं, जब नेव बने होते ना तो मकान बने होते, जब नेव बने होते तो मकान बने होते, और जब मेड़पार बने होते तो धान बने होते, और जब दाई दादा के संस्कार बने होते ना तो लइका घलक संस्कारवान होते, लइका घलक संस्कारवान होते। चलो यही प्रकार से अब चलथन सादर और मंच और माइक समर्पित करथन गुरुजी परम आदरणीय परम श्रद्धे भागीरथी जी महाराज को। अब कुछ न बताइए, गाइए, सब मिलते जा रहा है। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। और राम ही तारे, राम उबारे, राम नाम दोहराए जा। राम रमैया गाए
से लगन लगाई जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। उमाकांत अग्निहोत्री जी ने तो अपने ओजस्वी वाणी से थोड़े थोड़े शायद आप बोल रहे होंगे ना, सारे रिश्ते याद दिला दिए, भूलना नहीं, भूलना नहीं। और सही में रक्षाबंधन है, हमारे हरियाली है, तीजा है, पोला है, होली है, दिवाली है हमारे सनातन संस्कृति में। इसलिए परिवार से परिवार को मिलने के लिए कई प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, तो हर त्यौहार में जरूर अपने परिवार को याद करना चाहिए। अब देखो हमारे अग्निहोत्री जी यहाँ नहीं थे शरीर से, लेकिन मन पूरे यहीं थे। और आज पूर्ण आहुति के दिन आपका भी, मेरा भी और आपका भी, सबका मनोकामना पूर्ण हो गया। आज आखिर हम मिल ही गए। प्रेम ये होता है। राम नाम सब जपे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम का नारी जे तुलसी नंद किशोर। भगवान के भजने वाले, प्रभु राम को भजने वाले। राम को भजने वाले, प्रभु राम को भजने वाले। भगवान को भजने वाले, प्रभु राम को भजने वाले। भगवान को भजने वाले, प्रभु राम को भजने वाले। ये भाव बिना ना मिले भगवान, भगवान को भजने वाले। ये भाव बिना ना मिले भगवान, भगवान को भजने वाले। ये प्रेम बिना ना मिले भगवान, भगवान को भजने वाले। ये प्रेम बिना ना मिले भगवान, भगवान को भजने वाले। राम को भजने वाले, प्रभु राम को भजने वाले। राम को भजने वाले, प्रभु राम को भजने वाले। राम को भजने वाले, प्रभु राम को भजने वाले। राम को भजने वाले, प्रभु राम को भजने वाले। भाव था, प्रेम था, क्योंकि ना जाने बड़े प्रेम से मिलना यारो इस देश में, ना जाने ईश्वर मिल जाए किस भेष में। हम यहाँ कहते हैं किसी का भाई है, किसी का बंधु है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है। ये शरीर किसी का बाप, शरीर किसी का बेटा, शरीर किसी का भाई हो सकता है, लेकिन वो परमात्मा का आत्मा ना जाने उस शरीर के माध्यम से ना जाने उनके अंदर कौन विराजमान आकर हो आ गया हो। कई जगह ऐसा घटना घटते हैं भगवान, मेरे माताएं, कई जगह ऐसे घटना घटते हैं। एक जगह संत कबीर साहब का कार्यक्रम हो रहे थे, गुरु आएंगे करके आसन लगा के रखे थे, बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा बिछा करके। एक भैंसा आया चिक्खल से लोट पोट करके आके वहीं बैठ गया, डंडा लेकर के दौड़े मार मार के भगा दिए। बोले गुरु महाराज अभी तक नहीं आ रहे हैं, हमारे गुरु साहब अभी तक नहीं आ रहे हैं। मैन साहब चलो जाकर देखते हैं। घर में जाकर के देखे तो बेचारे के सेकाई हो रहे थे लहसुन प्याज और घी में। बोले क्या हो गया? बोले भाई आप ही लोग तो मारे और क्या हो गया? कहते देखो ऐसे ना जाने किस रूप में ईश्वर मिल जाए, इसलिए बड़े प्रेम से मिलना यारो इस देश में, ना जाने ईश्वर मिल जाए किस भेष में। इसलिए हमारे संत गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके अंदर ईश्वर है, इसलिए वह सबको प्रणाम करते हैं। हमने यहाँ वारकरी संप्रदाय के संत हैं ना महाराष्ट्र में, उनको भी हम देखते हैं तो भी एक दूसरे का प्रणाम करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के अंदर ईश्वर को देखते हैं। और भगवान को पाने वाले ही भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि हरिभक्त पारायण जो वारकरी हा जिसको हरिभक्त पारायण कहते हैं, वो लोग जैसे संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज, इस परंपरा से हैं। ये लोग भगवान को साध लिए हैं, सिद्ध कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं, दिखाते नहीं। अपने आप को छोटे बना करके, जैसे राम जी शिव के सामने झुकते थे, शिव जी राम जी के सामने झुकते थे, एक दूसरे को ईश्वर मानते थे, ऐसे वो वारकरी संप्रदाय के पूरे संत जो है ना वैसे भाव से प्रणाम करते हैं। एक तो हमारे संत टुकड़ो जी महाराज तो एक ऐसे भजन गा गए,
ऐसे गाए, मनी नहीं भाई देवा मले पाए, असा देवाला भेटाच नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. मातीच देव त्याला चांदीच देव, मातीच देव त्याला पाणीच भेव, असा देवाला भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही, अरे बाजारचा भाजीपाला नाही, देव बाजारचा भाजीपाला नाही, अरे बाजारचा भाजीपाला नाही. लकडीच देव त्याला उतडीच भेव, लकडीच देव, लकडीच देव त्याला उतडीच भेव, असा देवाला भेटायच नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही, देव बाजारचा भाजीपाला नाही, देव बाजारचा भाजीपाला नाही, देव बाजारचा भाजीपाला नाही. विठल को पाने के लिए विठल में हो जाना, नामदेव तुकाराम, नामदेव तुकाराम मीराबाई के जैसे. विठल 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 हरि ओम विठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठल 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 हरि ओम विठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, पांडुरंग विठला हरि ओम विठला, पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, मीराबाईची विठला हरि ओम विठला, विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, मीराबाईची विठला हरि ओम विठला. मीराबाई के विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला. एक तो रही यहाँ की परंपरा, क्योंकि ये महाराष्ट्र संतों की भूमि है, लेकिन यही छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहते हैं, साधु मेरी आत्मा साधु मेरे जीव, और जैसे होता दूध में घी. मैंने अभी अभी फिर से निवेदन किया था ना, केवल भेष में ही संत नहीं हुआ करते, फुल पैंट वाला भी संत होते हैं, पैजामा वाला भी संत होते हैं, धोती वाला भी संत होते हैं, लंगोटी वाला भी संत होते हैं, जिनके अंदर संत जैसे भाव वो संत होते हैं. तो आप बैठे भाई साहब, आप में और संत में कोई अंतर नहीं, आपकी विचार, आपकी प्रेम, आपकी करुणा पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए आप हमेशा चिंतन करते हैं, हमेशा ख्याल रखते हैं कि राजा तो राजा होते हैं, राजा को तो चिंता ही होता है प्रजा का. तो ऐसे आप पधार गए. विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी. चिंता से चिंतन, चिंतन से राम की प्राप्ति, राम आए, लक्ष्मण आए, यज्ञ सफल हो गया, हमारी ताड़क स्वभाव का अंत हो गया. इसी प्रकार से शायद जो भी रहा होगा, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे. बुरा देखन मैं चला न बुरा मिले न कोई, जो दिन ढूंढूं मैं अपना तो मुझसे बुरा न कोई, बुरा बाहर में क्यों ढूंढना. तो आपके आगमन से यह यज्ञ सफल हो गया. पर थोड़ी से एक छोटी सोच, छोटी शब्द कह रहा हूँ, हमारी इस वक्त, क्योंकि हम लोगों को भी उतना ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं भी युवा ही संत हूँ, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है. साथ में हमारे अनुभवानंद महाराज जी थे, जिनको ज़्यादा अनुभव थे, बेचारा स्वास्थ्य अच्छे नहीं है, और हमारे समिति पूरे यंग है, जवान है, जरूर हैं, लेकिन किस प्रकार से करें, ये शायद कई प्रकार से हमसे चूक और गलती हो गया होगा. इसके लिए सभी समिति की ओर से मैं सभी को क्षमा चाहूँगा, सभी अतिथियों को. और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, और हमारे समिति कम समय में, कल्पना तो बहुत थी यहाँ पर कुछ व्यवस्था करने की, लेकिन व्यवस्था कम हो गई, उतना हो नहीं पाया. फिर भी हमने जो सोचे थे उससे ज़्यादा कुछ खर्चा भी हो गया है. तो हम कुछ अपेक्षा भी रखते हैं कि आप जैसे धर्म धुरंधर हमारे समिति जो बोझ में दब रहे ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों की रक्षा के लिए एक उंगली से वो गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे, तो आप भगवान श्री कृष्ण जी से कम नहीं है, आप उठा सकते हैं.
ऐसे महापुरुष का हमारे बीच में आगमन हुआ, हमारी यज्ञ अब सफल हो गया। कोई प्रकार की मतलब बोझ हमारे समिति को नहीं होगी, यही अपेक्षा हम सब करते हैं। सिया बलरामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। बस एक बार और थोड़ा भजन कर ले, 2 शब्द बोलूँगा, उसके बाद फिर समापन को हम जाएंगे। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। कट जाएगी 84, हरि का सुमरन 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 कर ले। सुंदर मानव जीवन हर बार नहीं मिलता। सुंदर मानव जीवन हर बार नहीं मिलता। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। सेवा व्रत ले करके जीवन को सफल कर ले। सेवा व्रत ले करके जीवन को सफल कर ले। जो गिर गई डाली से वह फूल नहीं खिलता। जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता। सेवा व्रत ले करके जीवन को सफल कर ले। सेवा व्रत ले करके जीवन को सफल कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 सीता राम
भगवान की। हमारे माताएं ज़बरदस्त ताली बजाकर भजन करते हैं, लेकिन इधर देखता हूँ ताली नहीं बजाते। हमने सुना है संतों के मिक्स जो ताली नहीं बजाते ना, जो ताली बजाते उनके अंदर के कुछ तो रहते, कुछ थोड़े बहुत वो भागते हैं, लेकिन जो नहीं बजाते बीच बीच में चुप रहते ना, उनके सिर में जाकर बैठ जाते हैं। अरे भाई यज्ञ स्थल में आए हैं, सब कुछ भगाना है, लेके क्यों जाना है? लेके जाना है तो क्या यहाँ से संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म को हम धारण करके चलें, औरों को चलने की प्रेरणा दे, वो चीज़ लेके जाना है। इसलिए नहीं, एक बार मेरे साथ जोर से, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, दुनिया में अमर नाम कर जाएगा, वो दुनिया में अमर नाम कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो दुनिया में अमर नाम कर जाएगा, दुनिया में अमर नाम कर जाएगा। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज दे, हाँ वो जिधर भेज दे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो दुनिया में अमर नाम कर जाएगा, वो दुनिया में अमर नाम तर जाएगा, वो दुनिया में अमर नाम कर जाएगा। वो दुनिया में अमर नाम तर जाएगा। मानो न मानो जी मर्जी है आपका, मानो ना मानो जी मर्जी है आपका, मानो न मानो जी मर्जी है आपका, मानो ना मानो जी मर्जी है आपका। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो दुनिया में अमर नाम कर जाएगा, वो दुनिया में अमर नाम कर जाएगा, वो दुनिया में अमर नाम कर जाएगा, दुनिया में अमर नाम कर जाएगा, वो दुनिया में अमर नाम कर जाएगा, दुनिया में अमर नाम कर जाएगा, वो दुनिया में अमर नाम कर जाएगा, दुनिया में अमर नाम कर जाएगा, वो दुनिया में अमर नाम कर जाएगा। आए हैं तो जाना ही पड़ेगा ना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ के तो कोई बांधे जंजीर, लेकिन एक दिन जाना ही पड़ेगा। कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसा करनी हम कर चले जग हंसे, हम हंसे जग रोए, हम हंसते हंसते हमें मौत मिले। रहने वाले लोग कहे कि अच्छा इंसान चला गया, एक अच्छा पुरुष चला गया, एक अच्छा व्यक्ति चला गया। ऐसे हमारे जीवन में कार्य होना चाहिए, और ऐसे कार्य यहाँ पर हो रहा है। यहाँ छोटे से लेके मध्य से लेके बड़े तक सबके अंदर मैंने भाव, सबके अंदर प्रेम, सबके अंदर यहाँ कार्य देखा कि सबके सब कार्य ऐसे कर रहे हैं जैसे 18 पद्मजूथ वानर सेना यही उतर गया हो। सबके सब लगे थे। रात को 2 बजे विश्राम करते हैं, फिर भी 4 बजे यहाँ दिखते हैं लिपाई पोताई करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए। गली में मैं जब विचरण करने निकलता हूँ तो गली में भी रात भर कोई ना कोई दिखते हैं। इतने उमंग, इतने आनंद यहाँ पर आ गया है जैसे प्रयागराज में कुंभ हो रहा हो।
गंगा बड़े गोदावरी तीरथ बड़े प्रयाग, सबसे बड़े अयोध्या जहाँ राम लिए अवतार। वृंदावन से बन नहीं नंदगांव से गांव, बंशी बट से बट नहीं कृष्ण नाम से नाम। कहते हैं बाहर का, लेकिन वो सब मुझे यही दिख रहा है, यही उतर गया है सब। कभी कभी कोई भोले दिखते हैं एकदम, महाराज जी दंडवत, महाराज जी साष्टांग, महाराज जी प्रणाम, तो लगता है यहाँ भोले बाबा का यज्ञ हो रहा है ना, तो सभी भोले हो गए। कभी तुम भोले लगते हो, कभी तुम अवघड़ लगते हो, कभी तुम दानी लगते हो, कभी तुम ज्ञानी लगते हो। कभी तुम भोले लगते हो, कभी तुम ज्ञानी लगते हो, कभी तुम दानी लगते हो, कभी तुम ज्ञानी लगते हो। कभी तुम भोले लगते हो, कभी तुम अवघड़ लगते हो, कभी तुम दानी लगते हो, कभी तुम ज्ञानी लगते हो। कभी तुम अवघड़ लगते हो, कभी तुम ज्ञानी लगते हो, कभी तुम ज्ञानी लगते हो, कभी तुम ज्ञानी लगते हो। ओ जय शिव शंकर भोले, तेरे डमरू भी हाँ डोले, नाच रहे हो छम छम करके जय शिव शंकर भोले। जय शिव शंकर भोले, तेरे डमरू के डोले, नाच रहे हैं मांगन हो शिव शंकर भोले। सब भोले भाले हो गए यहाँ पर, सब भोले जैसे हो गए एकदम, भूल गए अपने घर बार काम धाम, सबके सब मगन हो गए, भगवान भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। देखो हमारे माताएं रोटी बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बड़ी आनंद में होकर के सब के सब लगे हुए सेवा में। आपका सेवा का फल जरूर मिलेगा, भगवान कृपा करे। हमारे भक्ति उपासना साधना ये जब जीवन में किए सारी फल आप लोगों को मिले, और आप लोगों के द्वारा कोई गलती हो गया हो सजा मुझे मिले, आप लोगों को ना मिले, किसी को ना मिले। सबके घर में रिद्धि सिद्धि अन्नपूर्णा माता विराजमान हो, भरे रहे भंडार, लाखों लोग पा के जाए, कभी खाली ना हो। आप लोगों के हाथे से जो प्रसाद पाए प्रसन्न होकर के जाए, ऐसे भोले बाबा कृपा बरसाए, मेरी प्रार्थना है भोले बाबा से। कभी तुम भोले लगते हो, कभी तुम अवघड़ लगते हो, कभी तुम दानी लगते हो, कभी तुम ज्ञानी लगते हो। कभी तुम भोले लगते हो, कभी तुम अवघड़ लगते हो, कभी तुम दानी लगते हो, कभी तुम ज्ञानी लगते हो। कभी तुम भोले लगते हो, कभी तुम अवघड़ लगते हो, कभी तुम दानी लगते हो, कभी तुम ज्ञानी लगते हो। कभी तुम भोले लगते हो, कभी तुम अवघड़ लगते हो, कभी तुम दानी लगते हो, कभी तुम ज्ञानी लगते हो। ओ जय शिव शंकर भोले, तेरे डमरू भी हाँ डोले, नाच रहे हो छम छम करके जय शिव शंकर भोले। जय शिव शंकर भोले, तेरे डमरू भी हाँ डोले, नाच रहे हैं मांगन होके शिव शंकर भोले। कभी तुम भोले लगते हो, कभी तुम अवघड़ लगते हो, कभी तुम दानी लगते हो, कभी तुम ज्ञानी लगते हो। कभी तुम भोले लगते हो, कभी तुम अवघड़ लगते हो, कभी तुम दानी लगते हो, कभी तुम ज्ञानी लगते हो। कभी तुम भोले लगते हो, कभी तुम अवघड़ लगते हो, कभी तुम दानी लगते हो, कभी तुम ज्ञानी लगते हो। कभी तुम भोले लगते हो, कभी तुम अवघड़ लगते हो, कभी तुम दानी लगते हो, कभी तुम ज्ञानी लगते हो। और कई जगह विचरण करते करते मैं देखा तो हनुमान जैसे सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े गंज को उठा रहे हैं, कोई बड़े बड़े बैगन के बोरा उठा के ला रहे हैं, कोई बड़े बड़े आलू के बोरा उठा के ला रहे हैं, कोई चावल उठा के ला रहे हैं, कोई आटा उठा के ला रहे हैं, तो बजरंग बली जैसे है। तो यहाँ तो मुझे पूरे 18 पद्मजूथर बानर सेना दिखाई पड़ रहा है, बड़ा आनंदमय हो गया। अंजनी माँ लाला तेरा बजरंगी हनुमान है, दया करने वाले लाज रखने वाले भक्तों का भगवान है। अंजनी माँ लाला तेरा बजरंगी हनुमान है, लाज रखने वाले दया करने। सब अंजनी माँ के लाल दिख रहे हैं, सबके सब कोई बोरा उठा रहे हैं, कोई भोजन बना रहे हैं, कोई सराटा घुमा रहे हैं, कोई सफाई में लगे हैं, भक्तों का भगवान कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पूरा 18 पद्मजूथा बानर सेना उतर गए। लाला तेरा अंजनी लाला तेरा बजरंगी हनुमान है,
50 निकट नहीं आए। महावीर जब नाम सुनावै भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जाके बल से गिरवर का पे रोग दोष जाके निकट नहीं आवे। निकट नहीं आवे। अंजनी माँ लाला तेरा बजरंगी हनुमान है, दया करने वाले लाज रखने वाले भक्तों का भगवान है। आज शनिवार है ना, हनुमान जी का वार है, इसलिए सब हनुमान जी लोग देखो वीडियो देखो, मैं देख रहा हूँ, ऊपर बैठा हूँ इसलिए देख रहा हूँ, सब लगे हुए हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया बलराम चंद्र भगवान की जय हो। अब शायद लगता है ऐसा और होना चाहिए, सबको लग रहा है। ये 9 दिन कैसे निकला किसी को पता ही नहीं चला। तैयारी करते करते समय आ गया, समय आया हम सब कार्य में लग गए और ये 9 दिन कैसा व्यतीत हो गया किसी को पता ही नहीं चला। सबको लग रहा होगा तो 1-2 दिन और आगे बढ़ना चाहिए था और आनंद आता। कई के मन में तो ये भाव जगा होगा कि अब हर साल करेंगे ऐसा, और मेरी भी मन में इच्छा है, अभी मेरे मन पूरी थोड़ी हुई है और कभी जीवन भर पूरा नहीं होगा। अरे ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन, ऐसे आनंद कौन छोड़ेगा भाई। कोई फल है, कोई जूस है, तो ठीक है, पेट भर गया, तृप्त हो गया, लेकिन तो जीवन पर्यंत पीते रहो, आनंद लेते रहो वाला ये कौन छोड़ेगा, कैसा छोड़ेगा आदमी। छोड़ने योग्य नहीं, त्यागने योग्य नहीं है। लगता मन में ऐसा होते रहे तो मैं तो चाहता हूं आने वाले साल में मंडई से पहले समापन हो जाए, यज्ञ पहले ही हो जाए, बाद में पहले संस्कृति फिर सांस्कृतिक। तो ये हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है ये पहले हो जाए, फिर सांस्कृतिक बाद में हो। और इसके लिए बढ़िया योजना बनाइए आज से। पता नहीं वो खर्रा कितने की आती है, मुझे पता नहीं कितने की आती है। 10 रुपए, 10 रुपए की, 2 रुपए, 20 रुपए की। तो सब लोग खर्रा धीरे धीरे करके छोड़ दो। 1 दिन के बाद खाओ, 2 दिन के बाद खाओ, हफ्ता में 1 बार खाओ, महीना में 1 बार खाओ। 1 महीना छोड़ दूंगा, दूसरा नहीं, उसके बाद बंद ही कर दो, थोड़ा थोड़ा करते करते। और वही 20-20 रुपए पैसा रोज जमा करो। और गुड़ाखू मंजन घीस घीस के नाली में वो भी बंद कर दो और उसी पैसा को जमा करो। और तीसरी, बीड़ी फूकना। लोग कहते बीड़ी पी रहे हैं, जी पी नहीं रहे, फूक रहे हैं। कोई कहे खर्रा खा रहे हैं, खा नहीं रहे भाई, थूक रहे हैं। तो इसको त्याग करके उसी पैसा को धीरे धीरे जमा कीजिए। और आप जैसे शाम को 2 गिलास या आधा किलो भोजन बनाते हैं, उसमें से 1 मुट्ठी चावल निकाल के रखते जाइए रोज, और उसी में से फिर वो जमा हो करके आने वाले साल में इससे भी बड़ा भव्य यज्ञ होगा। थोड़े 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 जमा करके, तो ऐसा हम सब करेंगे। ऐसा मेरे मन में भाव है, आप लोग चाहते होंगे ना, तो एक बार जोर से ताली बजाओ, जय श्री राम। जय श्री राम। सभी चाह रहे हैं, तो ऐसे होना चाहिए। तभी आकर के आने वाले नई पीढ़ी के बाल गोपालों को यज्ञ क्या होता है, गाय क्या होता है, संत क्या होता है, हमारे सनातन संस्कृति क्या होता है, तभी तो उन्हें ज्ञात रहेगा, तभी तो उसे धारण करके चलेंगे ना। आजकल टीवी में हम देखते हैं, कई लोग कहते हैं टीवी में तो सभी आता, आस्था चैनल में। जरूरी थोड़ी आप घर छोड़ करके काम पर चले गए हो तो हमारे बच्चे वही देख रहे होंगे। वो तो कार्टून लगा देते हैं, कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। हमारे सनातन संस्कृति, हमारे माता दुर्गा की भेष देखिए, माँ सीता की भेष देखिए, वेशभूषा, तो हमारे भाषा, भेष, आहार, व्यवहार,
ये शुद्ध होना चाहिए। तो वो टीवी में देख देख करके विदेशी संस्कृति इतने हावी हो गई है जिसके कारण हमारे सनातन संस्कृति पतन की ओर जा रहा है। तो जरा बंद करें उसको, हम ना देखें उसको, देखें वही जो हमारे आने वाले नई पीढ़ी को एक संस्कार दे सके, अच्छे रास्ता दिखा सके। वो हम माता पिता प्रेरणा करें बच्चों को। और आने वाले महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि में बढ़िया और से बढ़िया आनंद मनाना। क्या क्या गाते हैं आप लोग महाशिवरात्रि में? क्या क्या गाते हैं? मेरे भोले बाबा की काशी ठिकाना, 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 काशी ठिकाना, मेरे भोले बाबा की काशी ठिकाना। जानता है तुझको बाबा, जानता है तुझको बाबा सारा जमाना, मेरे भोले बाबा की काशी ठिकाना, मेरे भोले बाबा की काशी ठिकाना। पर मैं ऐसा नहीं समझता, आप लोग गाते हैं ऐसा, लेकिन मैं नहीं समझता। मेरे भोले बाबा की घट घट ठिकाना, मेरे भोले बाबा की घट घट ठिकाना, हर घट में रहता है मेरे वो। भोले बाबा के तभी घट तो यहाँ घट आनंद आया है ना। ठिकाना, मेरे भोले बाबा के घट घट ठिकाना। ओय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। वो भी तो गाते होंगे ना, ये हाव भी तो करते होंगे। भूत भवन के आए बराती, लइका सब डराए रे, भागे लुकाए घर में जाके दाई ददल बताए रे। भूत भवन के आए बराती, लइका सब डराए रे, भागे लुकाए घर में जाके दाई ददल बताए रे। आए बराती भूत भवन के आए बराती, लइका सब डराए रे, भागे लुकाए घर में जाके दाई ददल बताए रे। ये सब करते हैं, ठीक है, इसको माध्यम बनाना चाहिए, लेकिन इस माध्यम से नई पीढ़ी को जगाना भी चाहिए। ये जगाना भी है। अब क्या है, आज पसंद है ना, इसलिए हमें कहना पड़ता है, ये सब सुनाना पड़ता है। ये तो सब, ये तो जीवन भर हो गया है, बिहाव गीत गाना, होली गाना, वो गाना, ये गाना गाते रहना, और बस ऐसे ऐसे करते समय निकल गया। कथा 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 भी हम सुनते सुनते सारे जीवन, दादाजी कथा सुना, पिताजी सुना कथा, हम भी सुने कथा, कथा सुनते सुनते कथा ही सुन रहे हैं, लेकिन कथा में जाके हम सब बैठे, लेकिन कथा हमारे ऊपर नहीं बैठा। कथा क्या है? तो दर्पण है। कथा दर्पण है, दर्पण के पास हम जाते हैं, दर्पण देखते नहीं है, दर्पण हमारे पास लाते हैं, हम दर्पण देखते नहीं हैं, अपने आप को देखते हैं। तो हम कथा में जरूर जाएं और कथा में जाके बैठें, लेकिन कथा में जाने से हमारा व्यथा मिटे और वो कथा हमारे अंदर उतर जाए, और उतर करके हम उसी प्रकार से जीवन जिए। तो व्यासपीठ से जो राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा जो भी बताया जाता है, जो भी हम सुनते हैं, तो वो कथा कोई कहानी नहीं है, वो हमें आदेश दे रहा है, जीवन जीने का रास्ता दिखा रहा है। तो हमने वैसा जीवन जीना चाहिए, वो करना ही चाहिए। तुर चिमटा बाजे छम छम, तुर डमरू बाजे डम डम, नंदी में आवे भोले बाबा।
बाजे टम टम, तोर डमरू बाजे टम टम, नंदी में आवे भोले बाबा। आवे भोले बाबा, तोर ढिंजा बाजे छम छम, तोर डमरू बाजे डम डम, बैला में आवे भोले बाबा, बैला में आवे भोले बाबा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज का जमाना वैसा है ना, कड़वा दवा में थोड़ा सा गुड़ लपेट के, कड़वा दवा में थोड़ा शहद लगा के, समझ रहे हैं ना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटा धराय शिव गंगा बहाय, शिव जटा धराय शिव गंगा बहाय, जटा धराय शिव गंगा धराय, शिव जटा धराय शिव गंगा धराय। जटा धराय शिव गंगा बहाय, शिव जटा धराय शिव गंगा बहाय। जटा धराय शिव गंगा बहाय, शिव जटा धराय शिव गंगा बहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। खैर हम लोग ऐसा भी गाते थे, ये भी गाना ठीक है, कोई बात नहीं किधर उधर से गाए तो, लेकिन आजकल तो कहना नहीं, क्यों क्यों जबान बेकार करना। आजकल तो बोलते बोलते बड़ा गड़बड़ होता है। बाय मतलब दशरथ जी चले गए थे ना, पिंडा वगैरह हुआ था, आप लोगों को पता है, फिर भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ हो गया था ना, दोबारा फिर से करवाए, तब बोले ऐसा हाथ दिखाए ना गया जी में, बस अब मेरा मुक्ति हो के नहीं आऊँगा, इसके मतलब आए अब मैं आने वाला नहीं हूँ। हेलो हेलो और हेलो, वो तो उसकी बेटी के नाम थे कंपनी वाले की, हेलो। फ़ोन उठाए तो साहेब जय सिया राम, राम राम, श्री नारायण श्री कृष्ण हरिओम, ऐसा भी बोल सकते, लेकिन नहीं हेलो। अब कोई कोई हेलो, मम्मी डैड पापा, छोटे छोटे बात है, लेकिन छोटे छोटे बात में संस्कृति बिगड़ रही है। डैड डैड हो गया, अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग, सवेरे सवेरे किसी घर में जा रहे हैं, कोई एकदम सीरियस बीमार हो और उसको जाकर बोले गुड मॉर्निंग, उसके दिमाग अच्छा लगेगा? अब आप राम राम कहिए, जय सिया राम कहिए, कभी भी कहिए, चाहे उसके जीवन में दुख हो चाहे सुख हो, चाहे रात को चाहे दिन को, किसी भी समय 24 घंटा में आप जय सिया राम कहोगे, राम राम कहोगे, साहेब बंदगी कहोगे ना, तो भाव से कहेगा। लेकिन इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना चाहिए, इंग्लिश बोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कोई इंग्लिश में सामने वाले बात करे तो जवाब तो दे सकें, लेकिन जरूरी नहीं इंग्लिश की हर भाषा हमारे घर में और हमारे परिवार में, हमारे देश में वापरा जाए। बढ़िया पिताश्री माताजी, उससे बढ़िया तो हमारे गाय है, जब भी गाय आवाज लगती माँ माँ, गाय के बच्चे माँ, इंसान के बच्चे मम मम, मतलब जानते हैं आप, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसलिए हम लोग भाषा, भेष, भाषा, आहार, व्यवहार, यहीं से हम प्रारंभ करें। हमारे पहले बहुत से अच्छे अच्छे परंपरा थे, उनको हम छोड़ते जा रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं, उन्नति की ओर जा रहे हैं, बहुत उन्नति कर रहे हैं।
लेकिन नहीं। इसलिए बस एक और थोड़ा छोटा कीर्तन बोलते हैं, फिर गुड्डू जी को माइक देंगे, छोटा सा छोटा सा। अच्छा आपको ही दे देते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि नाराज कोई नहीं होना चाहिए, हम खुश हेलो। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे बीच में कर्मा अर्बन निधि लिमिटेड की सम्मानीय अध्यक्ष महोदय श्री गणेश जी साहू का आगमन हुआ है। कृपया करके निवेदन करता हूँ, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सम्मान्य श्री गणेश जी साहू, आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे, इसलिए इसी कामनाओं के साथ में आपको सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और माल्य अर्पण करके व्यासपीठ पर बैठे सम्मानीय आदरणीय परम महंत भागीरथी जी महाराज का आप पुष्प गुच्छ एवं पुष्प माल्य से स्वागत करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। आप हैं कर्मा अर्बन निधि लिमिटेड के अध्यक्ष सम्माननीय गणेश जी साहू, और स्वागत के लिए पदाधिकारी बंधुओं से निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप आएंगे। और साथ में सम्मान्य श्री सतीश जी साहू, केदार जी साहू, भुवन जी साहू, बालाराम कावरे, ललित जी साहू, योगेश कौशिक, हेमरू जी साहू, टेकचंद जी सोनभोर, कमलेश जी चंदन मलागर, आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप आएंगे। और सम्मान्य अध्यक्ष महोदय श्री गणेश जी साहू का स्वागत करेंगे, ऐसा निवेदन करता हूँ। आपका सहयोग और आपका इस प्रकार से हमारे साथ में एक साथ चलना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपने इस महापर्व को और इस महायज्ञ को बहुत ही सुंदर सहायता दिया है, और आपका बहुत बहुत इस कमेटी के माध्यम से आभार करते हैं। और आपने इस 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ को आपने 51,000 रुपये की राशि अनुदान किया है। एक बार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। सम्मान्य श्री गणेश जी साहू के माध्यम से 51,000 रुपये की राशि प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आपका सेवा भक्ति इसी प्रकार से रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय श्री गणेश जी साहू, आप कर्मनिधि अर्बन के अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात जन कल्याण अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था से मैं निवेदन करता हूं, सम्मान्य अध्यक्ष श्री मोहन जी गुरुपंच, उपाध्यक्ष श्री शिव कुमार जी बनपेला, संचालक श्री रमेश जी बरमार, आपसे निवेदन करता हूं, कृपया करके आप मंच पे आएंगे। और सम्मान्य आदरणीय गुरु जी का आप पुष्प माला से स्वागत करेंगे, ऐसा परम निवेदन करता हूं। सम्मान्य श्री मोहन जी गुरुपंच, श्री शिव कुमार जी बनपेला, श्री रमेश जी बरामार और अन्य संचालक श्री केवल जी साहू, कृपया करके आप भी आएंगे और सम्मान्य आदरणीय हमारे गुरु जी का स्वागत करेंगे माल्यार्पण करके। सम्मान्य श्री केवल जी साहू, आप जन कल्याण अर्बन के संचालक हैं, निवेदन करता हूं, कृपया करके आप मंच पे आएंगे। श्री केवल जी साहू आइए। और आप हैं जन कल्याण अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था मर्यादित डिप्टी सिग्नल नागपुर के सम्मान्य अध्यक्ष मोहन जी गुरुपंच, उपाध्यक्ष श्री शिव कुमार जी बनपेला, संचालक श्री केवल जी साहू, संचालक श्री रमेश जी बरामार एवं अन्य संचालक। और स्वागत करते हुए सम्मान्य श्री केदार जी साहू, राजकुमार जी शारवा, अंगद जी हिरोंदे, सतीश जी साहू, दिलीप जी गंगबुर और हमारे जितने भी अन्य पदाधिकारी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं, कृपया करके आप लोग इस सम्मान समारोह में भाग लेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। बहुत ही सुंदर सहयोग आपका रहता है। सम्मान्य श्री मोहन जी गुरुपंच, श्री शिव कुमार जी बनपेला, श्री रमेश जी बरमार, आप हैं जन कल्याण अर्बन क्रेडिट सहकारी संस्था, आपका भी समय समय में बहुत ही सुंदर सहयोग रहता है, और इसी सहयोग के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम आयोजित होता है, और बहुत ही सुंदर आप लोगों का सहयोग। और स्वागत के लिए अध्यक्ष महोदय श्री राजकुमार जी शारवा, साथ में सभी पदाधिकारी, अंगद जी हिरोंदे, उपाध्यक्ष श्री केदार जी साहू, श्री सतीश जी साहू, श्री दिलीप जी गंगबुर,
सभी उपस्थित पदाधिकारी से निवेदन करता हूं कृपया करके आप स्वागत में भाग लेंगे, ऐसा निवेदन है। और इसके पश्चात गुरु जी का पुनः भजन और छत्तीसगढ़ अंचल से पधारी हुई हमारे माता गिरिजा देवी रामायणी, जो बहुत ही सुंदर अभी 2 दिवस से आप लोगों को शाम को बहुत ही सुंदर रामायण कथा उनके माध्यम से सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप छत्तीसगढ़ अंचल से आई हुई हैं और निवेदन करता हूं कृपया करके शादर आप मंच के मध्य में आएंगे, ऐसा माता जी से निवेदन करता हूं गिरिजा देवी रामायणी से। आपने बहुत ही सुंदर रूप से अभी 2 दिवसीय आपका रामायण कथा का श्रवण पान हुआ है। सभी महानुभाव से निवेदन है। इसके पश्चात मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा दशरथ जी धनकर को। आप कृपया करके मंच पर आगमन करेंगे। श्री राजेश जी साहू, आपसे निवेदन करता हूँ कृपया करके आप भी मंच पे आएंगे। श्री दिनेश जी साहू धर्मनगर से पधारे हुए हैं। सम्मान्य श्री कोमल जी साहू अम्बे नगर से पधारे हुए हैं। निवेदन करता हूं कृपया करके आप मंच पे आएंगे। आपका बहुत ही सुंदर सहयोग रहा है और इसी प्रकार से आप हमें सहयोग प्रदान करते रहे। 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ में आप सभी बंधुओं का तहे दिल से स्वागत है। अभी गुरु जी के वचनों के पश्चात पूर्ण आहुति, अभी उसके बाद पूर्ण आहुति के बाद आरती और आरती के बाद फिर भव्य महाप्रसाद का कार्यक्रम। अब सभी से निवेदन है इस महाप्रसाद में आप सभी भाग लेंगे, ऐसा निवेदन करता हूं, क्योंकि आपके द्वारा दिया हुआ दान, आपके द्वारा दिया हुआ अनाज, आपके द्वारा कोई भी खाद्य पदार्थ बहुत ही इस भव्य महाप्रसाद में समाहित किया गया है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कृपया करके आपके दिए हुए खाद्य सामग्री में आप भी कृपया करके शामिल हो जाएंगे, ऐसा निवेदन करता हूं। अभी तक के जितने भी भाई बहन हमें सहयोग किए हैं, आपके सहयोग से, आपके दान से और आपने जो तन मन धन से जो हमें दान दिया है, उसी दान से यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हमारे जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, अगर किन्हीं ने 1 रुपये भी दान दिया है तो उसका दान भी हमारे लिए मायने रखता है और आपके दान से ही यह कार्यक्रम आयोजन हो रहा है और आपके आशीर्वाद से ही यह कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजन हो रहा है। और स्वागत करते हुए सभी सम्माननीय बंधुओं का स्वागत करते हुए हमारे पदाधिकारी महोदय 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। उसी प्रकार से सभी कैमरा वाले भाई और सभी साउंड सिस्टम वाले भाई बहुत ही साथ दिए हैं, इसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसके पश्चात चलते हैं कथा की ओर और भजन की ओर। बहुत ही सुंदर भजन अभी परम पूज्य परम आदरणीय शर्वी धाम गुरु कृपा आश्रम से आए हुए महंत श्री भागीरथी दास महाराज जी के पावन सानिध्य श्री मुख से बहुत ही सुंदर कथा का रसपान कर रहे थे। इसी प्रकार से अभी निवेदन करता हूँ सम्मान्य आदरणीय गुरु जी से कि आप और आपके लिए मंच और माइक समर्पित करते हैं।
बहुत बड़ी आनंद की बेला है, क्या कहें। हमारे गिरजा देवी जी भी आए हैं और हमें तो ऐसा लगता है कि माँ कौशल्या आ गए हैं राम को लेकर के। इतना ओरोत प्रोत कर दिए 2 दिन। मैं आने को बहुत सोचा, लेकिन कुटिया में लोग छोड़ते ही नहीं थे, मैं आ नहीं पाया उनके श्री चरणों में। लेकिन वाणी का लाभ मुझे मिला, बड़ा आनंद आ गया। देवी जी आपके श्री चरणों में मैं बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद हमें बने रहे, हमारे ऊपर बरसते रहे, सभी माताएं के ऊपर, सभी बाल गोपालों के ऊपर, जितने भी यहाँ सेवा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी सेवा किए हैं, वह सबको आप आशीर्वाद देंगे, क्योंकि राम देने वाले आप ही हैं। तो राम जैसे चरित्रवान बनाने वाले भी आप ही हैं और आप सदा बनाते आए हैं, आगे भी बने, ऐसे आशीर्वाद आप देंगे। इसके लिए मैं आपकी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आइए एक हम संकीर्तन करते हैं। देखिए अभी 2 बालक या कई बालक राम दे दिए यहाँ पर, कई राममय कर दिए, कई राम जैसे सेवक खड़ा कर दिए हमारे गिरजा देवी, हमारे माँ कौशल्या कहूँगा मैं। बजरंगबली हनुमान जी तो आशीर्वाद देकर गए थे और हमारे माँ कौशल्या देवी भी आशीर्वाद दे रहे हैं। गिरजा देवी, विश्वामित्र जी पूछते थे, अब पूछते क्या थे सब पता था, लेकिन क्या करें आनंद देने के लिए। ये दोनों बालक कहाँ के हो राम जी, ये दोनों बालक कहाँ के, ये दोनों बालक कहाँ के हो रामा, ये दोनों बालक कहाँ के, ये दोनों बालक कहाँ के हो राम जी, ये दोनों बालक कहाँ के, ये दोनों बालक कहाँ के हो रामा, ये दोनों बालक कहाँ के। एक राजा पूछे सुनो मुनि जी, ये दोनों बालक कहाँ के, राजा पूछे सुनो मुनि जी, ये दोनों बालक कहाँ के, एक राजा पूछे सुनो मुनि जी, ये दोनों बालक कहाँ के, राजा पूछे सुनो मुनि जी, ये दोनों बालक कहाँ के, ये दोनों बालक कहाँ के हो रामा, ये दोनों बालक कहाँ के, ये दोनों बालक कहाँ के हो रामा, ये दोनों बालक कहाँ के, ये दोनों बालक कहाँ के हो रामा, ये दोनों बालक कहाँ के, ये दोनों बालक कहाँ के हो रामा, ये दोनों बालक कहाँ के। एक राजा पूछे सुनो मुनि जी, ये दोनों बालक कहाँ के, राजा पूछे सुनो मुनि जी, ये दोनों बालक कहाँ के, एक राजा पूछे सुनो मुनि जी, ये दोनों बालक कहाँ के, राजा पूछे सुनो मुनि जी, ये दोनों बालक कहाँ के, ये कौन नगर में जन्म लियो है, क्या है नाम पिता का, कौन नगर में जन्म लियो है, काहे पिता का, कौन नगर में जन्म लियो है, क्या है नाम पिता का, कौन नगर में जन्म लियो है, काहे नाम पिता का, क्या है नाम पिता का हो रामा, क्या है नाम पिता का, काहे नाम पिता का हो रामा, काहे नाम पिता का, क्या है नाम पिता का हो रामा, क्या है नाम पिता का, काहे नाम पिता का हो रामा, काहे नाम पिता का। एक राजा पूछे सुनो मुनि जी, ये दोनों बालक कहाँ के, राजा पूछे सुनो मुनि जी, ये दोनों बालक कहाँ के, एक राजा पूछे सुनो मुनि जी, ये दोनों बालक कहाँ के, राजा पूछे सुनो मुनि जी, ये दोनों बालक कहाँ के, अयोध्या में जन्म लियो है, दशरथ नाम पिता का, अयोध्या में जन्म लियो है, दशरथ नाम पिता का, अयोध्या में जन्म लियो है, दशरथ नाम पिता का, अयोध्या में जन्म लियो है, दशरथ नाम पिता का, दशरथ नाम पिता का हो रामा, दशरथ नाम पिता का, दशरथ नाम पिता का हो रामा, दशरथ नाम पिता का। एक राजा पूछे सुनो मुनि जी, ये दोनों बालक कहाँ के, राजा
जी दोनों बालक कहाँ के। हे राजा पूछे सुनो मुनि जी ये दोनों बालक कहाँ के। राजा पूछे सुनो मुनि जी दोनों बालक कहाँ के। हे राजा पूछे सुनो मुनि जी दोनों बालक कहाँ के। राजा पूछे सुनो मुनि जी दोनों बालक कहाँ के। दुनिया को पता है लेकिन कुछ लीला करना होता है। तो इसी प्रकार से ना यहाँ क्या कथा करते भी नहीं बन रहा है, कोई प्रवचन करते भी नहीं बन रहा है। थोड़ा दो शब्द होता है, स्वागत की बेला फिर आता है, थोड़ा कुछ बोलो स्वागत का बेला फिर आता है। लेकिन ये भी बड़ी आनंद की बात है, ये भी एक लीला है। बड़ी पता नहीं आगे कब मिलन होगा, नहीं होगा, क्योंकि कितना बड़ा कोरोना काल आया था जिसमें हमारे बीच में बैठने उठने वाले बातचीत करने वाले ऐसे कई व्यक्ति चले गए जो आज इस शुभ अवसर को देख नहीं पाए। लेकिन आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम देख पा रहे हैं। हमारे बीच में इतने प्रेमी, नाम है राम बालक दास जी, बालक दास जी, बालक राम जी, बालक राम जी। हमने कहा बालक राम जी हमें यज्ञ स्थल बनाने के लिए ईटा चाहिए। पहले बोले होते तो मैं ज़्यादा ले आता, मैंने कहा नहीं और बाकी है, कुटिया भी बनाना है। तुरंत गाड़ी पकड़ा, फोन लगाया और ले आया ईटा। और जो इच्छा मेरे तरफ से कुछ ले लो, समिति को कह दिया। अभी ना कुछ बोले तुरंत 5,000 रुपए दे दिए। ऐसे वो मेरे ध्यान में सामने हुआ, मेरे सामने आया, इसलिए मुझे याद आ गया। ऐसा क्षमा चाहूँगा, बहुत सब लोगों ने दिए, सबके प्रयास से, सबके देने से कार्य हो रहा है। गुरुजी ने उनका ही नाम क्यों बोला? ऐसा नहीं, सब मैं कितने का नाम बोलूँ, मैं रात भर दिन भर जीवन भर नाम बोलूँ तो नाम पूरा नहीं गिना सकता। इतने अनगिनत सबका यहाँ पर सहयोग है और सबके सहयोग से यह कार्य संपन्न हो रहा है। बड़ा आनंद में बेला, बड़ा आनंदमय बेला, बड़ा आनंद आ रहा है। बस हम केवल इतना ही चाहेंगे। मुझे देखो, कोई 50 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई और कुछ रुपए, कुटिया में भी कुछ रुपए, ये सब लाए ना, ये इससे मुझे प्रसन्नता नहीं मिल रही है। मैंने तो पहले कहा ये सब समिति का होगा। मुझे मेरी मुख्य दक्षिणा कब मिलेगी? यज्ञ के बाद तो मैं जाने वाला हूँ अयोध्या। अयोध्या में 2 दिन का बैठक है, फिर से मैं पुनः आऊँगा। तो यहाँ पर बाल गोपालों के मन के अंदर, उनके जीवन के अंदर कितना बदलाव आया, आप सबने कितना बदलाव लाए बाल गोपालों के अंदर, वो देखने को मुझे मिलेगा ना। वही मेन दक्षिणा समझूंगा मैं। आप लोगों के जीवन में सुख शांति आएगी यज्ञ भगवान की कृपा से। आप लोग उन्नति की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों की रुका हुआ व्यापार बढ़ने लग जाएगा, आप लोगों की रुका हुआ काम बनने लग जाएगा। आप लोगों के घर में कोई बाल गोपाल, माता पिता वृद्ध कोई बीमार हो वो ठीक हो जाएगा और आपस में भाईचारा प्रेम बनने लग जाएगा। और वो मुझे देखने को मिलेगा। मैं आने वाला हूँ बाद में, तब मैं समझूंगा मेरी असली दक्षिणा मिल गया। अभी अगर आप बोरे बोरे भर के दोगे, ट्रकों से भी भेजोगे ना, उससे मुझे संतुष्टि मिलने वाला नहीं है। क्योंकि लोभी गुरु लालची चेला हो गई, ठेला वाला मैं हूँ नहीं। गलियन गलियन गुरु फिरे, नरक पड़ो यार सुरक पड़ो, भिक्षा हमको दो। फूकते हैं कान, लेते हैं पैसा, जाओ बेटा बन जाओ बोधा और भैसा, 1.25 महीना पालना, 12 महीना मारना, उसमें से भी नहीं हूँ। पहले दाता शीश भय तन मन रपे शीश, दूजे दाता गुरु नाम दिए बख्शीश। भाई पैसा चढ़ाएंगे तो पैसा का कल्याण, नारियल चढ़ाएंगे तो नारियल का कल्याण, जिस चीज़ को चढ़ाएंगे। दोबारा मुझे बोलना पड़ रहा है, कुछ लोग पुराने हैं तो कहेंगे महाराज जी उसी बात को दोहरा है, लेकिन रोज यहाँ नए आते हैं ना, इसलिए दोबारा भी बोलना पड़ता है। तो खुद को स्वयं को निछावर करना, परमात्मा को चढ़ाना, परमात्मा कल्याण करेगा। कई लोगों ने पूछे, मैं कल भी बोला था लेकिन फिर भी दोहरा दूँ, गुरु जी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। मैंने कहा गुरु तो बना हूँ, आप क्या बनाओगे, चेले बन जाओ। तो बहुत से लोगों ने दीक्षा भी लिए, बहुत लोगों का रह गया। कुछ लोग बोले कुटिया में आके ले लेंगे। हमने कहा ठीक है। फिर भी मैंने कहा पहले छान लो, समझ लो, अभी आया हूँ नया, पता नहीं किसी को, हो सकता मैं गलत निकला तो पछताना पड़ेगा। क्योंकि बाद में अगर गुरु करने के बाद में निंदा करते हैं, गुरु का निंदा सुने जो काना, ताको मिले नरक निदाना, अपने मुख जो निंदा कर ही
शुकर जन्म 10 बार धरे ही, 10 बार धारण करना पड़ता है। क्योंकि संत की निंदा करने वाले को भगवान भी पसंद नहीं करता, पसंद नहीं करता। मैं एक गा के छोटा सा सुना देता हूँ। जो संत शरण में आया यहाँ लोग सुखी पर लोग सुखी। जो संत शरण में आया जहाँ लोग सुखी पर लोग सुखी। जो गुरु की शरण में आया यहाँ लोग सुखी पर लोग सुखी। जो संत शरण में आया जहाँ लोग सुखी पर लोग सुखी। भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते। जपो संत संग्राम यहाँ लोग सुखी पर लोग सुखी। जपो संत संग्राम यहाँ लोग सुखी पर लोग सुखी। जपो संत संग्राम यहाँ लोग सुखी पर लोग सुखी। जपो संत संग्राम यहाँ लोग सुखी पर लोग सुखी। जो संतों की निंदा करता, जो संतों की निंदा करता, अपना ही वो पुण्य मिटाते। अपना ही वो पुण्य मिटाता। जो संतों की निंदा करता, जो संतों की निंदा करता, अपना ही वो वंश मिटाते। अपना ही वो वंश मिटाता। भगवत में जी कहते, भगवत में सुखदेव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते। जपो संत संग्राम यहाँ लोग सुखी पर लोग सुखी। जपो संत संग्राम जहाँ लोग सुखी पर लोग सुखी। जपो संत संग्राम यहाँ लोग सुखी पर लोग सुखी। जपो संत संग्राम जहाँ लोग सुखी पर लोग सुखी। कुछ अवगुणों को समाज के लेके जाना, ये बात समझ में आता है। कुछ चढ़ोतरी हो जाए, कोई पैसा आ जाए, अनाज आ जाए और उसे लाद कर ले जाना, उसे क्या कहते हैं आपको पता है? कि बोझ कहाँ लादा जाता है पता है? मैं नहीं बोलूँगा अपने मुख से, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मिले सो पानी, मंगे सो पानी, मिले सो दूध, ऐसे ही ना? और लड़ झगड़ के मांगे वो रक्त बराबर जाने। मिले स्वीकार करना चाहिए, लेकिन और अपेक्षा इससे क्या होगा? तो फिर इसमें आनंद नहीं। कल फिर कौन यज्ञ करेगा, कौन कथा करेगा, कौन प्रवचन करवाएगा, कौन संत को बुलाएगा, कौन ब्राह्मण को बुलाएगा, कैसे आयोजन होगा? सब मिलकर करेंगे तभी तो होगा। सबका हाथ बाट लगना चाहिए ना। सभी हम जैसे संत लोग लेके चले जाएंगे, चढ़ाओ, आन दो आन दो आन दो, तो फिर कल तो छोड़ ही देंगे। आज के बाद कान पकड़ लेते हैं, करते ही नहीं। तो नहीं, हौसला और बने रहे, ऐसे कुछ दे कर जाना चाहिए। आशीर्वाद भी, सलाह भी, और अपने में जो दान मिला उसमें से कुछ अंश बीज दे कर जाना चाहिए, ताकि ये बीज आप खेती में डालो, फिर डालोगे वो फसल होगी, बढ़ेगी। ऐसे भावना और ऐसे विचार रख करके जाना चाहिए। तो नहीं, लोभी गुरु लालची चेला, हो गई ठेली ठेला, ये अच्छा नहीं है। स्वार्थी संत होते नहीं, और स्वार्थी संत नहीं होते तो संत स्वार्थी नहीं होते। नदी का तो किनारा होता है, वो नदी में पानी रहे ना रहे, नदी का किनारा अलग ही होता है, चिपकता नहीं। पेड़ न कभी फल बके, नदी न संचय नीर, पर कारण साधु धरे शरीर। साधु का तो भाव ऐसे होना चाहिए, देते रहो। हमारे रमेश भाई गुड्डू बोल रहे थे, मैं जब से अयोध्या से आया हूँ महाराज जी को देख रहा हूँ, कभी कंठी बांट रहे, कभी माला बांट रहे, कभी पेन बांट रहे हैं, तो कभी रुद्राक्ष बांट रहे हैं। तो क्या बात थोड़ी रहे, हम डांट भी तो रहे हैं। कम डांट रहे हैं क्या? अरे देने वाले तो कोई और है, लेने वाले और कोई, मैं कौन होता हूँ भाई? देने वाले कोई और है, लेने वाले और कोई है, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो थोड़ा सा अपना दायित्व निभाने का प्रयत्न कर रहा हूँ।
एक ही मेरा उद्देश्य है कि कहीं आने वाले नई पीढ़ी पतन की ओर ना जाए, उससे जतन करना है, किसी न किसी बहाने से उन्हें माता पिता के आज्ञाकारी बनाना है, संस्कारवान बनाना है, चरित्रवान बनाना है। बस यही मेरा प्रयास है बस। और एक दिन बन जाएगा ना, उसी दिन मुझे बड़ा खुशी होगा। खुशी तो आज भी मुझे हो रही है, लेकिन ये तो मुद्दल है, ब्याज जब मिलेगा, जिस दिन पूरा तरह में आने वाले नई पीढ़ी को एकदम माता पिता के आज्ञाकारी, संस्कारवान, चरित्रवान, देव देव धर्म के लिए अपने जीवन लगाने में तत्पर रहेगा, उस दिन मुझे बड़ा आनंद आएगा। जंगल ना होता तो मोर कहाँ होता, साधु ना होता तो चोर कहाँ होता। साधु के ही भेष में रावण मां सीता की चोरी करते हैं, और साधु की ही भेष में काल नेमी राम भक्त हनुमान को रोकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन इसके मतलब नहीं ऐसे सभी साधु को समझ लेना। कोई एक हाथ साधु देख लिया ऐसे है तो ये भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होते। कभी परशुराम और दुर्वासा मिल गया तो बड़ी धोखा खाना पड़ेगा। पिट पिटी ढोड़िया पकड़ पड़ के आदत बन गई है। कभी कोबरा और नाग मिल गया ना, बड़ी मुसीबत पे पड़ जाना पड़ेगा। इसलिए परख लेना होगा। आगी, पानी, साधु, सांप, बिच्छू, बिजली, करंट और आपकी सिलेंडर गैस से लेकर के आपकी कुकर, ये सबसे सावधान। अगर इनका सही इस्तेमाल होता है तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। थोड़ा सा भी दुरुपयोग हुआ, कहना नहीं चाहिए, आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। एक ने तो कहा रास्ते में, बाबा जी झोली में पकड़ ले आएगा। छोटे राम मंदिर के पास गए, एक बच्चे को बोले, बाबा जी झोली निकाल निकाल, पकड़ पकड़। बाबा के प्रति, संतों के प्रति बच्चों को प्रेम करने सिखाना कि ये साधु से प्रेम करो, साधु का प्रणाम करो, ये ब्राह्मण देवता आ रहे प्रणाम करो, ये दादाजी आ रहे प्रणाम करो, बुजुर्ग आ रहे प्रणाम करो। खुद नहीं प्रणाम करना, कभी कभी तो खुद प्रणाम नहीं करते, उनकी गला को पकड़ कर प्रणाम कर। खुद प्रणाम करने लग जाए तो खुद ही प्रणाम करेंगे, लेकिन नहीं, उनकी गला को पकड़ के कर प्रणाम कर, ऐसा नहीं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माथा। भगवान राम कैसा हमें जीवन जीने सिखाया। तो हम अगर प्रणाम करते हैं संतों की, अपने माता पिता की, तो हमारे बच्चे हमें देख करके करेंगे। तो वहां बोले कि बाबा जी झोली निकाल 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 झोली, इसको पकड़ के लेके जा। अब मैं उसको प्रसाद दे रहा था, अयोध्या धाम से लाया हुआ बेचारा, वो प्रसाद लेने को भी डर रहे थे, क्योंकि डर पैदा कर दिया उसके अंदर। एक बार हम उड़ुपी जा रहे थे कर्नाटक, 2017 में, वहाँ पर धर्म संसद लगे थे 3 दिवसीय। तो हम जाते समय गए तो एक बच्चे रोने लगे, बोले चुप चुप बाबा जी खा जाएंगे। बोले अरे क्या बाबा जी लोग, क्या उनको रोटी फल और कोई चीज़ खाने को नहीं मिलता, बच्चे खाएंगे? तो ऐसे ऐसे बच्चों के मन में डर पैदा करना ये अच्छा नहीं है। धर्म संस्कृति के प्रति प्रेम हो, संतों के प्रति प्रेम हो, माता पिता के प्रति प्रेम हो, दादा दादी के प्रति प्रेम हो। कई तो दादा दादी के पास जाते थे, बच्चे को खींच के ले आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दादा दादी कभी बच्चे को बिगड़ने नहीं देते, क्योंकि वो अनुभव किए होते हैं अपने जीवन में, बहुत प्रकार की दुख और सुख की दर्शन किए होते हैं। उनकी मन में वो अपेक्षा होती है, मैं अपने जीवन में भले ही कष्ट झेला, लेकिन मेरे आने वाले नई पीढ़ी को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये भाव उनके मन में होता है। इसलिए दादा दादी होना ही चाहिए घर में, और दादा दादी के पास में अपने बेटी बेटा को बिल्कुल भेजना चाहिए, जाओ प्रणाम करके आओ दादाजी की दादाजी की, और स्वयं भी जाना चाहिए। अब वे हम अगर संस्कार देने लगेंगे तो समझ लो मेरा पूरा दक्षिणा मिल गया, मैं भरपूर भरपूर दक्षिणा प्राप्त कर लिया। मेरा दक्षिणा यही होगा माताओं। कई ने पूछे गुरु बनाएंगे तो क्या क्या लगेगा? मैंने कहा गुरु बनाएंगे, मैं तो गुरु बना हूँ, क्या क्या लगेगी बात है, तो कुछ नहीं लगेगा। मैंने कहा पहले दाता शिष्य भय, पहले दाता शिष्य भय, तन मन अर्पे शीस, दूजे दाता गुरु नाम दिए बख्शीस। तो कुछ लोगों ने दीक्षा ले लिए, कुछ लोग लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं, ले, मना नहीं है। लेकिन एक बात कहे तो कुछ लोग दीक्षा ले चुके हैं, उन्हें दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान गुरु अनेक हो सकता है, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। तो किसी ने कहा मेरे गुरु तो 10 साल हो गया गुरुजी, किसी ने कहा 9 साल हो गया, मैं कभी देखा ही नहीं, पता नहीं अभी हैं कि नहीं है। मैंने कहा आपको जो नाम दिया है, जो आपको शिक्षा दिया है, दीक्षा दिया है,
जो मार्ग बताए वो तो तुम्हें याद है ना, कुछ कुछ याद है, कुछ भूल गए। तुम्हें कहा ज्ञान गुरु जरूर कर सकते हो, लेकिन दीक्षा गुरु करने की जरूरत नहीं है। गुरु बैठे दूरदेश में सुरति दियो पठाए, मन लागे सो दूसरा क्या जाने। सुरति निरति एक तार करी अर्पण, गुरु चरण में नासे विघ्न अपार। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरति निरति थिर होए, कहे कबीरता दास को कल्प व्यापे कोय। बंदों समुख पार की शीस भेंट धरी, हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साधु साधु मुक्ष कहे पाप भस्म हो जाए, आप कबीर गुरु कहते हैं साधु सदा सहाय। साधु स्वरूपी गुरु है, गुरु स्वरूपी आप मनसा वाचा करुणमा कहे सदगुरु सदभास। घर में बटन चालू करते हैं, पोल से लगी हुई, पैदा हुई कोरबा में, गली गली में खंभा गड़ी है, बड़े बड़े ट्रांसमीटर लगी, लेकिन वहां से घर में एक मीटर लगी है, बोर्ड लगी है, बटन चालू के घर में उजाला। तो इसी प्रकार से बस नाम स्मरण कीजिए, गुरु की कृपा बरसने लग जाएगी, जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। और गुरु बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं गुरु काय को, ये तो धर्म के ठेकेदार हैं। धर्म के ठेकेदार कैसे बनना ही चाहिए? धर्म के ठेकेदार, धन की ठेकेदार नहीं बनना चाहिए। लूटने ठगने फंसाने का काम करना नहीं चाहिए। फंसाना चाहिए जरूर, लेकिन कहाँ? भगवान के चरणों में फंसाना चाहिए। जिसके हैं उन्हीं के पास फंसाना चाहिए। वो भग रहे हैं, भटक रहे हैं, सनातन को छोड़ करके तो उन्हें जरूर फंसाना चाहिए हरि के चरणों में, राम के चरणों में, शिव के चरणों में। मैं तो सबको कहता हूं, मैं आज हूं कल नहीं, मेरे कोई भरोसा नहीं। मेरे साथ मत जोड़िए, मुझे माध्यम जरूर बनाइए। ईश्वर के साथ जोड़िए। ईश्वर थे, है, रहेगा। ईश्वर के साथ जुड़िए। तो ऐसे गुरु चाहिए। जो कड़ू बोलता है ना, उसके मन में कुछ होता नहीं है। और कड़ू दवा से ही तो मलेरिया भागता है ना, मीठा में तो शुगर भी होता है। तो जहां डांटे वहां हमेशा जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। क्योंकि स्वार्थी लोग कभी डांट नहीं सकते, परमार्थी ही डांट सकता है। माँ डांटते हैं, इसके मतलब क्या? बच्चे को डांट देते हैं, इसके मतलब नफरत करते हैं क्या? नफरत नहीं करते, प्रेम करते हैं। उनको बिगड़ ना जाए, भटक ना जाए, रास्ता ना छोड़ दे, इसलिए से वो डांटते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी बच्चे के चेहरा में थोड़ा सा कुमलाए दिखा या थोड़ा सा रोते हुए दिखा तो सीने से लगा भी देते हैं। तो ऐसे इसलिए हम गुरु को गुरु मावली भी कहते हैं महाराष्ट्र में। तो गुरु की भी ममता माँ जैसी ही होती है। तो आपसे प्रेम है माताओं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, उस दिन भी बोलते बोलते मेरे आँख में आंसू आ गए थे, मेरे आत्मा रो पड़े थे। शुरुआत के दिन रो पड़े थे। कारण मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलते हैं। मैंने कई बच्चों का जुआ हाथ से छीना है। कई छोटे छोटे बच्चे मुंह से शब्द गाली देते हैं, आपस में मारा मारी शुरू हो जाते हैं। हम बहुत पैसा कमाने में लगे हैं, रोटी कपड़ा और मकान की चक्कर में पड़े हैं। बच्चे आपस में प्रेम नहीं करेंगे, आपस में मिलजुल कर नहीं रहेंगे, एक दूसरे को मार काट के मर जाएंगे तो मकान खड़ा रहेगा, रोटी पड़ा रहेगा, कपड़ा धरा रहेगा, पहनने वाले नहीं होगा, खाने वाले नहीं होगा, मकान में रहने वाले नहीं होगा। उस पैसा का दुरुपयोग करेंगे, सदुपयोग नहीं करेंगे। कारण कि उनको संस्कार नहीं देंगे तो सदुपयोग कहाँ से करेंगे? इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। धन तो उनके लिए बहुत कमा के जमा करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्कार भी दे। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं दिख जाता है, दोनों चीज मुझे दिख रहा है। आप कहोगे अभी अभी आप बहुत प्रशंसा कर रहे थे महाराज जी, अभी फिर से आप बुरा देख रहे हो और फिर कहते हो बुरा देखन मैं चला ना बुरा मिले न कोई, जो दिल ढूंढूं मैं आप ना तो मुझसे बुरा ना कोई। नहीं, आप माँ हैं, आप पिता हैं, मैं गुरु हूँ, इसलिए मुझे तो उतना सोचना ही पड़ेगा ना। हर माँ अपनी बेटी को संभल कर चलना कहती, जबकि बेटी कोई गलत काम नहीं करती, फिर भी वो माँ अपने बेटी की तरफ ध्यान देती रहती है। ठीक उसी तरह मेरे भी विचार है। इसलिए मैं कोई गलती आप लोग नहीं करते, आपके बच्चे 1% भी गलती नहीं करते, फिर भी मेरे मन में डर होता है। मैं कहीं कहीं देखता हूँ तो ऐसे ना हो जाए, इसलिए पहले से सावधान करता हूँ। भाई कोई मर जाए, मरने के बाद बोले कि भाई वो दवा खाना लेके गए होते तो आज ऐसा नहीं होता, बच जाता। क्या मतलब ये सलाह दे के? बीमार है तभी उसे उठा कर लेके जाना या तो सलाह देना तो फायदा है। तो इसी प्रकार से मैं पहले से आप लोगों को टोक देता हूँ। शायद किसी को बुरा लगता हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और क्षमा करना ही मत, मुझे डांट देना, मुझे सजा देना। आज एक गलती करूंगा, आप नहीं डांटोगे तो कल 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, ऐसा मेरा गलती बढ़ते जाएगा। मेरे गलती को कभी क्षमा करना नहीं, मुझे दंड देना। लेकिन मेरी भाषा तो मैं बोलूंगा ही। बिच्छू को चाहे 6 महीना डब्बा में भर के रख दो, डंक मारना नहीं छोड़ेगा। सांप को कितने भी दूध पिला दो, उसका जहर खत्म नहीं होगा। साधु को तुम सारी जीवन भर के कमाई चढ़ोतरी में चढ़ा दोगे तो भी साधु बिकाऊ नहीं होगा। साधु जब भी बोलेगा सत्य बोलेगा, और साधु दिन भर समेटेगा और शाम को सब समेटा हुआ खाली कर देगा। साधु ऐसा होता है, आया और गया। आया है, उसका सोचता है इसका क्या करूं,
तो कहीं गरीब बच्चे शादी नहीं हो रहा है, शादी करवा दो। गौशाला है, चारा नहीं है, गाय दे दो। कई बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए पैसे नहीं है तो उनको सहयोग करो, कापी किताब या बैग कप जो स्कूल का होता है। ये कई प्रकार के समाज में जो भी दिखता है वो सेवा करे, वो आए से वो साधु। और देखो मैं एक चीज़ और बता दूं, दान करने से पाप भी होता है और दान करने से पुण्य भी होता है। अगर हम दान कर रहे हैं उसको, जो उस दान से भोजन, भूखा को भोजन, प्यासा को पानी, भटका को रास्ता, अंधा को छड़ी, रोगी को दवा देता हो फुकट में निःशुल्क, उसे दान करोगे तो पुण्य होगा। और कोई दान को ले जाकर अपना महल खड़ा करेगा या उसका दुरुपयोग करेगा तो उससे पाप ही होगा। आपको मन में तो लगेगा मैंने दान किया, दान हो सकता है लेकिन पुण्य नहीं होगा। भाई पत्थर में बीज डालोगे तो उग सकता है, पकेगा नहीं। ऐसे ही मंदिर बनाने से पाप भी हो सकता है, मंदिर बनाने से पुण्य भी हो सकता है। मंदिर हम बनाए हैं और मंदिर में हम सब एक साथ जाएं, आरती भजन कीर्तन करें और एक दूसरे से मिले, चर्चा करें और एक दूसरे के दुख का सहभागी बने, एक दूसरे का मदद करें तो मंदिर में पुण्य होगा। लेकिन एक दूसरे को देखकर मुंह टेढ़ा करेंगे, एक दूसरे को देखकर थूकेंगे, एक दूसरे को देखकर अगर हम नाराज होएंगे, अच्छा नहीं लगे, वो जब भी जाता हूँ उसी का मुंह देखने को मिलता है, ऐसा मन में भाव आ रहा है तो मंदिर बनाने से भी कोई फायदा नहीं, आखिर पाप ही होगा। थूक देते हैं देखकर किसी किसी को, आजकल नहीं बोलते, खर्रा खा के कहीं भी थूकते, आजकल बोलते नहीं, लेकिन कभी कभी खोक खाक करके थूक ही देते थे बुरा आदमी देख करके। ये इसके साथ मेरा बनता नहीं तो थूक दो, तो बोले किसी ने कहा कि देख कर थूकना, तो भाई देख के तो थूकना ही चाहिए ना। अब फिर अच्छा जगह क्यों थूकते हो? तो भाई अब बुरा है कहाँ? बुरा तो कहीं नहीं है, सब जगह अच्छा है। तो एक वहीं से एक बेचारा सूरदास आ रहे थे, एक आँख बढ़िया था, एक आँख खराब हो चुका था, एक आँख पूरा खराब था, एक आँख अच्छा था, वो आँख में थूक दिया, दिखता नहीं क्या बोले? तो भाई अच्छा जगह नहीं थूकना, बोले तो मेरे को आँख दिखा थोड़ा अच्छा नहीं था, एक अच्छा था वहाँ थूका नहीं, एक खराब था वहीं थूक दिया। ऐसे ऐसे बुद्धि वाले लोग हैं दुनिया में, क्या कहोगे? लेकिन नहीं, सबसे प्रेम कर लो जगत में, कोई नहीं पराया रे, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। जगत में कोई नहीं पराया रे, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। सबसे प्रेम कर लो जगत में, कोई नहीं पराया रे, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। सबसे कर लो जगत में कोई नहीं पराया रे, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया रे। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। ताली में से आवाज निकला कब? दोनों हाथ से बजाया गया तब। आपस में प्रेम कब होता है? जैसे संसार में हम आए हैं तो लेना भी पड़ता और देना भी पड़ता, लेकिन कई में देखो अपमान नहीं कर रहा हूँ, बोलने से पहले मैं हाथ जोड़कर पहले प्रणाम कर रहा हूँ। किसी के दिल को अगर ठेस लगे तो मैं क्षमा चाहूँगा। संत ब्राह्मण के पास आता है तो आने दो कहता है, वो देना नहीं जानता, केवल लेना ही जानता है, संत भी और ब्राह्मण भी। और कोई ऐसे संत ब्राह्मण है कि उनको शादी का, बारसा का, जन्मदिन का कोई भी निमंत्रण दे तो जरूर उनको कुछ देता है। पर वहाँ साधु चले जाए या ब्राह्मण चले जाए, उनके घर में थोड़ा पूजा पाठ कर देगा और लेके आएगा, लेकिन उसको कुछ नहीं देगा। तो इससे व्यवहार बनता नहीं। व्यवहार बनाना है, समाज को जोड़ना है, समाज से हमको जुड़ना है या समाज को हमसे जोड़ना है या पूरे समाज को एक साथ जोड़ना है, तो इसके लिए त्याग की जरूरत होता है भाई, त्याग की जरूरत होता है भाई। लेना ही लेना सीखने से नहीं होगा, कुछ देना भी सीखो, तो देना भी चाहिए। हमें बार बार गुड्डू भाई जी का याद आता है।
महाराज जी क्या बात है, आप बांटते जा रहे हो, खत्म ही नहीं हुआ क्या अभी तक? अयोध्या से तुम माला लाए हो, अभी तक बांट ही रहे हो, ना प्रसाद खत्म हुआ ना माला खत्म हुआ। बोले एक नया और चालू हो गया, रुद्राक्ष चालू है। तो कई लोगों ने कहा ये रुद्राक्ष का क्या करेंगे, तो वो भी बता दो। उस रुद्राक्ष का क्या करना, महाशिवरात्रि आ रहा है, अभी रखे रहिए, आज कर लिए होते तो बात अलग था, शायद नहीं किए होंगे। तो आ रहा है महाशिवरात्रि, उस दिन उसे दूध से स्नान करवाना, गंगा जल से स्नान करवा देना, थोड़ा सरसों का तेल लगा देना, धारण कर लेना। बढ़िया, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम 11 बार बोल देना, ओम नमः शिवाय 11 बार बोल देना और उसे धारण कर लेना। अच्छा, आप पहले से धारण कर चुके हैं, एक्स्ट्रा है आपके पास, तो उसे क्या करना, दूध से स्नान करना, गंगा जल से स्नान करना और उस जल को पी लेना। सब विघ्न बाधाएं भाग जाएंगे, आनंद आएगी जीवन में, और उसे भगवान के पास उस रुद्राक्ष को रख देना। दूसरी बात, आपको कभी आनंद आता है जीवन में तो क्या करना, गहरा सांस लेना और अंदर घुटक लेना। अब कभी मन में डर आ गया कुछ तो तुरंत कपाल भारती करते समय फूंक देते हैं ना, ऐसा नाक से फूंक मार देना, तो डर के कारण कुछ भय अंदर बैठ जाता है, जिसको अभी अंधविश्वास में कहते भूत पकड़ दिया। भूत भूत कुछ नहीं पकड़ेगा, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बस डर भाग जाएगा। और जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो देखना, नाक, एक नाक से श्वास ज़्यादा चलेगी, एक थोड़ा बंद मिलेगा, एक थोड़ा खुला मिलेगा। तो जो नाक खुला है उसी साइड के पैर को घर से बाहर निकालना, कदम, फिर रास्ता में कोई प्रकार की दुर्घटना नहीं घटेगी। ये पक्के गारंटी से कह रहा हूं, दुर्घटना नहीं घटेगी। और गाड़ी में बैठते समय प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, एक चौपाई बोल लेना। और मन में सदा नाम, राम की नाम सदा मिसरी, सोवत जागत ना बिसरी, हर पल हर श्वास में, श्वास श्वास में सुमरन करते रहो, व्यर्था श्वास ना खो, ना जाने श्वास की यावन हो वे ना होए, ना जाने कब रुक जाएगा। इसलिए हर श्वास में नाम स्मरण होते रहे, हर श्वास में। पहले हम बचपना थे, देखते थे गांव खेड़े में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पानी के लिए कुआं में जाते थे, कुआं नहीं थे तो घर से मटकी लेके जाते थे। पहले मिट्टी का बर्तन ज़्यादा चलता था, सब्जी बनाने वाले कलौंजी, पसौनी, हड़िया, दुहना, घघरी, पुराना मतलब पता हो ही, नया मतलब का घघरी, का घैला और का कलौंजी पता नहीं है। तो मिट्टी के पात्र होते थे, एक के ऊपर एक 3 मटकी सर के ऊपर और हाथ में बाल्टी, दूर से लाना है। आपस में चर्चा करते थे सभी पनिहारीन पानी भरने वाले, लेकिन ध्यान कहाँ होता था, मेरे बाल्टी के पानी कहीं थोड़ा बहुत गिर न जाए, मेहनत का पानी बहुत दूर से ला रहा हूँ। मटकी 3-3 सर के ऊपर होते थे, कहीं वो फिसल ना जाए, गिर ना जाए, ये पूरे ध्यान रखते थे और आपस में चर्चा भी करते थे। तो ठीक इसी प्रकार ऑफिस वाले ऑफिस का काम करें, दुकानदार लोग दुकानदारी करें, रसोई के काम वाले रसोई का काम करें, गाड़ी चलाने वाले गाड़ी चलाएं, जो भी अपने कार्य क्षेत्र मिला है वो कार्य करते रहे। लेकिन ध्यान ये रखें कि कहीं मेरे प्रभु का नाम भूल ना जाए, सदा ध्यान रखना। तो समझ लो प्रभु इस हृदय में बैठा है, ये शरीर रूपी गाड़ी को चला रहा है। जैसे अर्जुन के रथ को भगवान कन्हैया चला रहे थे, ऐसे वो परमात्मा सदा बैठे रहेगा। आपके शरीर के साथ कभी भी कहीं भी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। आप लोग गाते भी तो हैं, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, आई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान लाभ, हानि लाभ सहिए,
क्या कहते आप? जिंदगी का डोर सौंप हाथ दीनानाथ को, झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे। जिंदगी का, मैं काट कर बोल रहा हूँ केवल हम समझने के लिए और समझाने के लिए एक दूसरे को। यहाँ कोई स्वर नहीं है, कोई संगीत नहीं है, कोई भजन नहीं है, केवल हम चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे हम परिचित हो रहे हैं। यहाँ चर्चा हो रही है, कोई संगीत में संगीतकार नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं वैरागी हूँ, मेरे अंदर कोई राग नहीं है, कर्म वैरागी हूँ। इसलिए जिंदगी का डोर सौंप हाथ दीनानाथ को, चाहे वो झोपड़ी में रखे चाहे महलों में वास दे। बस ऐसा भगवान को सौंपते चलो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागी मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं प्रभु सब कुछ तेरा। केवल बोल देते हैं तो केवल बोलना नहीं, उसे स्वीकार कर लेना हृदय से। और आप लोगों को विश्वास नहीं तो आप लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं, आपको सादर सादर निमंत्रण है आपको। आप हमारी आश्रम 2 है यहीं नागपुर में, देखना कहीं ताला लगा हुआ आपको दिख जाए, कहीं भी आपको ताला लगा हुआ नहीं दिखेगा, बिना ताला के है। हमारे 2 बच्चे साइकिल स्टोर चलाते हैं, साइकिल के रिपेयरिंग स्पेयर पार्ट है, टू व्हीलर का भी है, ट्यूब टायर से लेकर के कुछ सामान रोड के ऊपर है, और ऊपर से टट्टा डला हुआ, टट्टा उसमें पन्नी चारों तरफ से खुला, सामान वही कम से कम 5-6 लाख रुपए के ऐसी पड़ा, कंप्रेसर मशीन सहित। आज तक एक वहाँ के भाई साहब क्या बताऊँ, माताएं मेरी, एक नट भी नहीं गया है। सन 2000 से लगा हुआ है श्याम नगर मनीष नगर रोड में। कई लोगों को शायद पता भी होगा, उस क्षेत्र से आए होंगे उनको पता होगा। मनीष नगर एरिया से वो जो दुकान रोड के ऊपर पड़ा है बिना ताला चाबी के, किसको किसको पता है? हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोगों को पता है, देख चुके हैं। और आश्रम जाएंगे, दोनों आश्रम में ताला नहीं है। कुछ लोग कहते झोपड़पट्टी में चोर होते हैं, मैं झोपड़पट्टी कभी नहीं कहता, झोपड़पट्टी को सेवा बस्ती कहता हूं, क्योंकि बस्ती वाले सेवा करते हैं, सेवा बस्ती कहता हूं। तो वैसे ही सेवा बस्ती में, श्यामनगर बस्ती में एक छोटा आश्रम है, वहां भी बिना ताला की है। आज तक एक नट नहीं गए भैया, एक नट नहीं गया। वहां भी सामान रखा है, और वो दुकान यहां लगाए ऐसा तंबू तान के, वहां भी सामान रखा है, वहां से भी एक नट नहीं गया है। तो भाई कहे तो दो, प्रभु मेरा नहीं है, ये सब प्रभु का है, ये गुरु का है, ईश्वर का है, कह दो। ईश्वर खुद उसकी रक्षा करता है, लेकिन ये मैं मेरा के चक्कर में फिर वो गड़बड़ होता है। तो ऐसे पहले मन में भाव हो कि मैं केवल गुजारा कर रहा हूं, ये मेरा नहीं है, भगवान का है, मैं गुजारा कर रहा हूं, गुजारा करके एक दिन मैं यहां से गुजर जाऊंगा। और सबको गुजरना है। कौन लेके जाता है बताइए? कोई लेके जाते हैं? पत्थर चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा है। पत्थर चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा है। पत्थर चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा है। पत्थर चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहे बसेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहे बसेरा है। अपने जीवन को हम बेकार ये सब जोड़ने में लगाए रखे हैं, और अपने जीवन को यूं ही घुमा रहे हैं। बालकपन तो खेल गवाया, आया जवानी मौज उड़ाया। 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 आया बुढ़ापा रोग सताया, आया बुढ़ापा रोग सताया। खाट पकड़ पछताया रे, जपल हरि का नाम रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। जान हरि का नाम रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। आ भजल हरि का नाम रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। जपल हरि का नाम रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। डाल हरि का नाम रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। डाल हरि का नाम रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा। हाथ पसारे आय जगत में,
ए मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा बंदे, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा बंदे, हाथ पसारे जाएगा, जपले हरि का नाम रे बंदे फिर पीछे पछताएगा, जपले हरि का नाम रे बंदे फिर पीछे पछताएगा, गाले हरि का नाम रे बंदे फिर पीछे पछताएगा, गाले हरि का नाम रे बंदे फिर पीछे पछताएगा, जपले हरि का नाम रे बंदे फिर पीछे पछताएगा, जपले हरि का नाम रे बंदे फिर पीछे पछताएगा। तो जमा करने की भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। श्यामनगर से कोई आए होंगे, हाथ ऊपर कीजिए तब बताओ, बिना प्रमाण के बताओ तो अच्छा नहीं रहेगा। श्यामनगर से कोई आए हैं? महाकाली नगर से? दोनों नगर से आए हैं, पता है आप लोगों को। पहले जैसे गुड्डू भाई यहाँ बोल रहे थे ना, ऐसे वहाँ गुड्डू भाई तो मेरे सामने बोले, कुछ लोग पीछे बोलते थे रात दिन केज खाना पीना, रात दिन केज खाना पीना, कहाँ से लाते, कैसे करते, ये रात दिन रोड जाम कर देते, कहाँ कहाँ की खवैया आते, कहाँ कहाँ की गाड़ी आग खड़े होते हैं मेरे, ठकर ठकर दवाई कुटा थे, रात भर चूल्हा बारा थे, दिन भर चूल्हा बारा थे, काढ़ा बनावा थे, दवा बांटा थे, कहाँ क्या हुआ था। है ना, चलिए तो चलत है, देखियल बोझ धरती नहीं है। ऐसे होए भाई, विद्या धन अनमोल है, चोर सके न चोराए, ना हवा में उड़ाए न पानी में बहाए, जो जो खर्चा करे तो बड़े, बिना खर्चा करे घट जाए। इसलिए अच्छा काम के लिए आप खर्चा करोगे ना, कभी नहीं घटेगा। अगर बुरे काम के लिए खर्चा करोगे तो भाई घटेगा ही घटेगा। कोई भी चीज का दुरुपयोग करेंगे भाई तो कितने दिन टिकेगा, तो सत्य उपयोग करना चाहिए। अब वो रात दिन पी के पड़े हैं, रात दिन पी के पड़े, ऐसे कहो या कोनो नहीं है, सब पैसा बर्बाद कर दी, रात दिन पी के पड़े, रात दिन पी के पड़े हैं। नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, इसे कहती तो कम से कम ओखर जीवन सुधर जाती। तो कोई समाज की सेवा करना चाहते ना, तो ये रात दिन खर्चा करते, रात दिन बांटा थे, रात दिन देवा थे। अरे भाई उसके हौसला बढ़ाओ, हम आपके साथ खड़े हैं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। वो 100 रुपए कर रहा है तो आप 1 ही रुपए लगा दो, 100 लोग जुड़ जाएंगे, आपका भी 100 उसके साथ 100 200 हो जाएगा, समाज सुधरते चले जाएगा, समाज का उत्थान होगा, कल्याण होगा। तो नहीं, ये तो चारों युग में आया है भाई, रविदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीरा, सबरी, ध्रुव, प्रहलाद, किसी को नहीं छोड़ा, सबका पैर पकड़ने का कोशिश किया, सबका पैर पकड़ के खींचने का कोशिश किया, लेकिन पैर खींचने के बाद भी नहीं खींचाता, वही समझ लो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, सबरी, रविदास, तुलसीदास, कबीरदास है। सोना को कितने भी आग में तपाया जाए चमकेगा, लेकिन काला नहीं पड़ेगा। भक्त को कितने भी सताएंगे, लेकिन वो भक्त अपना भक्ति करना नहीं छोड़ेगा। अब कोई कोई इसको टोक दे, सवेरे सवेरे जाए शिवलिंग को पानी चढ़ाने, 1 लोटा जल, वो सारी समस्या का हल, तो देखने वाले कह दे कि बस रोज रोज मंदिर जा रहे हैं, वो बड़ा बड़ा इसको एकदम अधर अधर भगवान लेके जाएगा, बड़ा पंडित बना है। तो उस दिन से वो भक्ति करना छोड़ देता, जा ये टोकता है, मैं आज के बाद जाता नहीं, करता नहीं, तो वो भगत नहीं भाई, वो भगत नहीं, वो ठगत है, ठगत। वो ठगत के काम छोड़ देना, भगत के काम तो भक्ति करना है, चाहे कुछ भी कहे। ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महीनों में पली बन के जोगन चली। दीवाने हो जाना भगवान की। आप लोग कम पागल हैं क्या? घर बार छोड़ दिए, पागल हो गए। कोई भक्ति में पागल, कोई सुनने में पागल, कोई बोलने में पागल, मैं बोलने में ही पागल हो गया। सब लूट रहे हैं, लुटेरे कौन नहीं है, लेकिन लूटो वही राम नाम का लूट है। लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। समय मिला है, लूटो, जितना लूटना है लूटो। क्या लूटो? नाम लूटो, सेवा लूटो, हाथ से छूनो सेवा। अब मैं गजानन मंदिर से गांव में भी गया था, देखा हूँ सेवा के लिए पहले से नंबर लगा के रखते हैं, 4-4, 6-6 महीने सेवा नहीं मिलता भाई साहब। और यहाँ भी ऐसा ही है, कई लोगों को सेवा नहीं मिला, सब चाहते थे सेवा करेंगे, पर अगले बार जरूर मिलेगा सबको। अभी से नाम लिखा देना, मैं सेवा करूंगा करके। तो सेवा
हनुमान जी कैसे सेवा किए पता है आप लोगों को? अनुमान नहीं लगाया। आज तो हम अनुमान लगाते हैं, वो कितने देगा, ये कितने देगा, कितने आएगा, कितने का बजट है, कितने में कार्यक्रम हो जाएगा, अनुमान लगाते हैं। लेकिन अनुमान हनुमान ने कभी नहीं लगाया। वो हनुमान भगत हुआ, हनुमान सेवक हुआ। इसलिए हम सब हनुमान सेवक बने, अनुमान सेवक नहीं। हनुमान जी के जैसे सेवक आज तक कभी कोई हुआ नहीं, रावण के जैसे भक्त नहीं हुआ, और धर्मदास की जैसे पुजारी नहीं हुआ। 56 करोड़ धन को आज से 15-16 पीढ़ी पहले लुटा दिया। तब कहा बड़े विवेकी धर्मदास, खोजत खोजत तुमको पाया, सकल वेद खोल बताया। अब तू हुआ धनी धर्मदास। पहले लोग धनी धर्मदास कहते थे, जब धन थे तब वो संत कबीर साहब उनको धनी नहीं कहते थे, केवल धर्मदास कहते थे, क्योंकि धर्म का काम करे इसलिए धर्मदास। जब पूरे लुटा लिया, कुछ भी नहीं बचा, तब कहा अब तू हुआ धनी धर्मदास। तो भाई पूजा तो सभी करते हैं, पूजा तो दवाई बेचने वाले, दवा खाना वाले भी कहता है, हे भगवान मेरे धंधा बढ़िया चले, पर कोई बीमार पड़े तब तो ना चले। डॉक्टर भी कहता है, हे भगवान मेरे धंधा बढ़िया चले, पर कोई बीमार पड़ के पेशेंट आए तब ना चले। मैयत के सामान बेचने वाले भी कहता मेरे धंधा बढ़िया चले, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ। तो भाई कोई मरे तब ना चले। पर संत भी पूजा करता है, भगवान मेरे धंधा बढ़िया चले। तो संत का धंधा क्या है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरे जैसे सब लोग भगवान की भक्ति करें और मेरे कहना को सब माने, मैं जो बोलूँ वो सुने, सुनकर माता पिता के आज्ञाकारी बने, धार्मिक बने, संस्कारवान बने, चरित्रवान बने, बढ़िया बने, एक इंसान नेक बन के जीवन जिए। ऐसा दुकानदारी करता है। तो कौन से दुकानदारी ज़्यादा चलना चाहिए बताइए? किसका दुकान ज्यादा चलना चाहिए? संतों का चलना चाहिए। पर संत कड़ू बोलते इसलिए चलता नहीं। थानेदार गरम और दुकानदार नरम। तो दुकानदार, हमको दुकानदार बनना है तो नरम बनना पड़ेगा। तो वो वाली दुकानदार तो है ही नहीं, कैसे नरम बने? एक व्यापारी का विचार कैसा होता? मैं एक व्यापारी, व्यापार मेरा कर्म, दुकान मेरी मंदिर, मेहनत मेरी पूजा, कस्टमर का मन संतोष, तो यही मेरा प्रसाद। तो भैया मेरा प्रसाद तो वही होगा कि आप लोगों की नई पीढ़ी बाल गोपाल माता पिता की आज्ञाकारी बनेंगे, संस्कारवान चरित्रवान बनेंगे। वो देखकर मुझे, मैं समझूंगा मेरा पेट भर गया, अब प्रसाद मिला। अपन साध नहीं, प्रसाद। तो कई कहते महाराज ते पर वचन का भी कहते, मैं पर के वचन नहीं कहा, और भाई अपन वचन ला बोल हूं, अपन वचन ला बोला था मैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे
चारों तरफ अंधियारा हो, जब चारों तरफ अंधियारा हो, तब कोई न खेवनहारा हो, जब कोई न खेवनहारा हो, जब चारों तरफ अंधियारा हो, जब चारों तरफ अंधियारा हो, तब कोई न खेवनहारा हो, तब कोई न खेवनहारा ओ तब तू ही बेड़ा पार करे, तब तू ही बेड़ा पार करे, तब तू ही बेड़ा पार करे, तब तू ही बेड़ा पार करे। हे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय बस हमें तो ऐसा ही गाते रहना है, ऐसे ही गुनगुनाते रहना है, ऐसे ही जीवन में आनंद भर के जीवन जीना है, क्योंकि जब हमारे अंदर आनंद होता है तभी बाहर वाले को आनंद दे सकते हैं। खुद के अंदर टेंशन होता है तभी हम दूसरे को कहते भैया टेंशन मत दे, पहले से मैं टेंशन हूँ। उसके अर्थ क्या होता है इंग्लिश में? शन के मतलब सूर्य, एक सूर्य का इतना तापमान तो 10 मतलब 10 सूर्य का तापमान कितना होगा। तो ऐसे ताली बजाकर नाम संकीर्तन करते रहेंगे, ऐसे आनंदमय जीवन जीते रहेंगे संतों के सानिध्य में। इसी प्रकार से अच्छे अच्छे आयोजन होगी, वहाँ वहाँ जाते रहेंगे। नहीं जा सकते तो आज टीवी का सहारा लेकर के घर में भी हम सुन देख सकते हैं, तो समझ लो वहाँ नो टेंशन होगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए आनंदमय जीवन हमने सब जीना चाहिए। अच्छा, हम ऐसे जीवन जीते हैं तो कुछ लोगों को लगता है ये डर के जीवन जी रहे हैं, ये डरपोक हैं, इनको कुछ भी बोल दो तो भी कुछ जवाब नहीं देते, ये डरपोक है, ऐसा भी समाज में कहते हैं। जो एकदम सरल और निर्मल बन के जीता है, भगवान कहता है मैं सरल लोगों को मिलता हूँ, सरल तो मिलता नहीं एकदम। आप समझते होंगे मैं सस्ता हूँ, मैं सरल मिल जाऊंगा, तो सरल नहीं मिलता, लेकिन सरल लोगों को मिलता हूँ। जो निर्मल होते हैं, जो पवित्र होते हैं, जो सरल लोग होते हैं, उनको मैं जल्दी मिल जाता हूँ। भगवान कहते हैं सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, ये तीनों मिल जाते हैं सरल लोगों को। तो भाई हमें तो सरल बने रहना है, हमें क्या करना? सिया राम सुमर जग लड़ने दे, हरि नाम सुमर जग लड़ने दे, सिया राम सुमर जग लड़ने दे, हरि नाम सुमर जग लड़ने दे, सिया राम सुमर जग लड़ने दे, हरि नाम सुमर जग लड़ने दे, सिया राम सुमर जग लड़ने दे, हरि नाम सुमर जग लड़ने दे। यह संसार है कांटों की बाड़ी, 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 संसार है कांटों की बाड़ी, कांटों की बाड़ी जी, 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 कांटों की बाड़ी। उलझ उलझ मरते हैं तो मर जाने दो, हरि नाम सुमर जग लड़ने दो, हरि नाम सुमर जग लड़ने देखो हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, हम उनको भी अपना बना रहे हैं, उनको भी जगा रहे हैं, अब नहीं जाग रहे हैं भाई, तो क्या करेंगे? वो गड्ढा में गिर गया हो, गटर नाला में, उसे हम रस्सी दे रहे हैं और ये सहारा ले भैया, मैं तुम्हें ऊपर ले रहा हूँ, आप ऊपर आ जाओ, और हमको गड्ढा में खींच रहा है, तो क्या करें? हमको तो बचना है ना। इसलिए हमें नाम का सहारा लेना है, ईश्वर की नाम की सहारा। इसलिए हरि नाम सुमर जग लड़ने दे, प्रभु नाम सुमर जग लड़ने दे, हरि नाम सुमर जग लड़ने दे,
सुमर जग लड़ने दे, प्रभु नाम सुमर जग लड़ने दे, हरि नाम सुमर जग लड़ने दे, प्रभु नाम सुमर जग लड़ने दे, हरि नाम सुमर जग लड़ने दे। यह संसार है भादों की नदिया, 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 भादों की नदिया जी 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 भादों की नदिया। बह बह जाते हैं तो बह जाने दो, हरि नाम सुमर जग लड़ने 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 दे, प्रभु नाम सुमर जग लड़ने दे, प्रभु नाम सुमर जग लड़ने दे, हरि नाम सुमर जग लड़ने लेकिन दे। मैं पहले ही कहा था कि गुरु के भाषा चेला जाने, वो क्या जाने नेगरो भाषा कहा था ना, तो वही समझेगा। तो हमें किसी को नेगरो है इसलिए हम गलत नहीं कह रहे हैं भाई, उसको भी कह रहे हैं, उनको भी उठो कह रहे हैं, उठा रहे हैं, गले से लगा रहे हैं, आप भी आ जाइए। जब जागा तब सवेरा भाई, आज तक तूने जो भी कुछ किया कोई बात नहीं, उसे भूल जा, लेकिन अभी भी समय जाग जा, अभी भी जाग जा, आ जा भाई, अभी भी आपको समय है। मांस पार्टी छोड़ दे, घास पार्टी में आ जा। आज भी आप सत्य को धारण कर ले, आज भी शाकाहारी बन जा, आज भी भगवान नाम सुमर, आज जागा जा भाई, आज जाग जा, जब जागा तब सवेरा भाई, अभी सवेरा है, जाग जा। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भयो, जब रैन कहाँ सोवत है, है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जाग मुसाफिर भोर भयो, जब रैन कहाँ सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये उठ के जपो मुरार कबीरा, उठ के जपो मुरार, उठ के जपो मुरार कबीरा, उठ के जपो मुरार, उठ के जपो मुरार कबीरा, उठ के जपो मुरार, उठ के जपो मुरार कबीरा, उठ के जपो मुरार। एक दिन सोना है कबीरा, लंबा पाँव पसार के, लंबा पाँव पसार के, एक दिन सोना लंबा पाँव पसार, लंबा पाँव पसार। भाई, एक दिन सोना है, उसके बाद उठना मुश्किल है, इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, जाग जाओ। ये संत बार बार विनय कर रहे हैं, सभी संत इस समाज के बीच में इसलिए आते हैं, बार बार जगाने के लिए आते हैं। कभी तो हमारे जैसे ही बन के आते हैं, जटा वाले, दाढ़ी वाले। देखो सखी एक बाला जोगी द्वार तुम्हारे आए हैं, देखो सखी एक बालाजी द्वार तुम्हारे आए हैं, देखो सखी एक बाला जोगी द्वार तुम्हारे आए हैं, देखो सखी एक बाला जोगी द्वार तुम्हारे आए हैं, ये द्वार तुम्हारे आए हैं, अब द्वार तुम्हारे आए हैं, द्वार तुम्हारे आए हैं, द्वार तुम्हारे आए हैं, ये द्वार तुम्हारे आए हैं, अब द्वार तुम्हारे आए हैं, द्वार तुम्हारे आए हैं, द्वार तुम्हारे आए हैं। देखो सखी एक बाला जोगी द्वार तुम्हारे आए हैं, देखो सखी एक बाला जोगी द्वार तुम्हारे आए हैं, देखो सखी एक बाला जोगी द्वार तुम्हारे आए हैं। देखो सखी एक बाला जोगी। पर एक जोगी और आते हैं भिक्षामदेही, और उनको एक मुट्ठी दे दो, 10 रुपए दे दो, तब भी क्या कहते हैं, इतने में क्या होगा और दो, तो उनको प्रणाम कर लेना भाई, ऐसी जोगी के चक्कर में पड़ना नहीं। तो कुछ ले तो उसके बदले कुछ दे भी, तो ऐसे जोगी के चक्कर में पड़ना। पाँव में खड़ाई और माथे में चंदन, जोगी जटा फैलाए हैं, माथे में चंदन जोगी जटा फैलाए हैं, पाँव में खड़ाई और माथे में चंदन, जोगी जटा फैलाए हैं, माथे में चंदन जोगी जटा फैलाए हैं, जोगी जटा फैलाए भाई, जोगी जटा फैलाए हैं, जोगी
लाए रे भाई जोगी जटा फैलाए हैं। जोगी जटा फैलाए रे भाई जोगी जटा फैलाए हैं। हे देखो सखी रे एक बाला जोगी द्वार तुम्हारे आए हैं। देखो सखी एक बाला जोगी द्वार तुम्हारे आए हैं। देखो सखी रे एक बाला जोगी द्वार तुम्हारे आए हैं। देखो सखी एक बाला जोगी द्वार तुम्हारे आए हैं। ऐसे योगी भी आते हैं तो उन्हें जरा पहचान करना। मैं बताया ना, दुर्वासा परशुराम मिल जाएगा तो धोखा खा जाएंगे। संत तो ऐसे होते हैं, तुरंत अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे बकरा मुर्गी देवी देवताओं को चढ़ाते हैं ना, काटो इससे कल्याण होगा, तो संत काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं समाज के कल्याण के लिए। उनमें से भी कुछ संत होते हैं, इसलिए संतों को भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। अब देखो राजा गोपीचंद जब संत के चक्कर में पड़ते हैं तो 12 गाड़ी गांजा लेके गए थे, बोलते उनके साथ में गांजा। तो पता नहीं दाल चावल घी रोटी के लिए आटा चावल पता नहीं कितने लेके गए होंगे। तेरे द्वार खड़े भगवान भगत भर दे झोली रे। तेरे द्वार खड़े भगवान भगत भर दे झोली रे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली रे। तेरे द्वार खड़े भगवान भगत भर दे झोली रे। ये गुरु को गाली न दे, ये गुरु को गाली न दे, ये गुरु को गाली न देना। ये गुरु है ब्रह्म समान, तेरे द्वार खड़ा मान भगत भर दे झोली रे। तेरे द्वार खड़े भगवान भगत भर दे झोली रे। तेरे द्वार खड़े भगवान भगत भर दे झोली रे। तेरे गुरु द्वार को गाली न देना। अरे गुरु को गाली न देना, गुरु है ब्रह्म समान, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली रे। तेरे द्वार तेरे द्वार बने भगवान भगत भर दे झोली रे। तेरे द्वार खड़ा भगवान कैसा झोली? झोली आपकी बुराइयों को मांगने के लिए झोली फैलाया है, धन संपत्ति मांगने के लिए नहीं। धन संपत्ति मांगने वाले और धन संपत्ति मांगने के लिए झोली फैलाए वो योगी नहीं, वो बाबा नहीं, वो साधु नहीं, और वो गुरु नहीं। गुरु तो भगवान श्री कृष्ण जैसे चाहिए, कृष्ण बंदे जगत गुरु में। बाबा भोले बाबा जैसे, बाबाओं के बाबा भोले बाबा। बाबा तो बांटते हैं, वो बाबा होते हैं, चाहे ज्ञान बांटे, चाहे धन बांटे, चाहे कुछ भी बांटे, वो बांटे वो बाबा, लूटे वो बाबा नहीं। ज्ञान दे वो गुरु, उलझन में डाले वो गुरु नहीं, वो तो लूटने में पड़ गए शुरू। ऐसे गुरु के चक्कर नहीं पड़ना। आजकल तो कहते दादा, दादा मतलब क्या होते पता है? दादा के मतलब बड़ा भाई जिसको बोलते दादा मराठी में, दादा मतलब दयालु। लेकिन आजकल तो गुंडा को दादा कहते हैं, वो दादा नहीं भाई, वो तो गुंडा है, दादा नहीं। तो भाई जरा सावधान, जगाने आए संत। मेरे गुरुवर ने आए हैं, मेरे गुरुवर आए हैं। क्यों आए हैं? पाप मिटाने आए, पुण्य बढ़ाने आए। पाप मिटाने आए, पुण्य बढ़ाने आए। पाप मिटाने आए, पुण्य बढ़ाने आए। पाप बढ़ाने आए, पुण्य बढ़ाने आए। पाप मिटाने आए, पुण्य बढ़ाने आए। पाप मिटाने आए, पुण्य बढ़ाने आए। पुण्य बढ़ाने आए, पाप मिटाने 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 आए। घट घट में वो वलक जगाए, घट घट में वो वलक जगाए। घट में वो अलग जगाए। घट घट में वो वलक जगाए। घट घट में वो अलग जगाए। हरि ओम भगवत वासुदेवाय, हरि ओम भगवत वासुदेवाय। ओम नमो भगवत वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।
की प्राण बचाए, भक्त प्रहलाद के प्राण बचाए, हिरण्यकश्यप को मार संहारे, हिरण्यकश्यप को, हिरण्यकश्यप को मार संहारे, हिरण्यकश्यप को मार संहारे, पाप मिटाने आए पुण्य बढ़ाने आए, 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 पाप मिटाने आए पुण्य बढ़ाने आए। शुरू करो, लगाओ शुरू। क्या बात है। पूड़ी बनाने आए रोटी बनाने आए, 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 भूखा प्यासा को पानी पिलाए, भूखा प्यास को पानी पिलाए, भूखा को भोजन कराए, भूखा को भोजन कराए, प्यासा को पानी पिलाए, प्यासा को पानी पियाए, भटका को रास्ता दिखाए, भटका चल दिखाए, भटका को रास्ता दिखाया, भटका को रास्ता दिखाए, पाप मिटाने आए पुण्य बढ़ाने आए, 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 मेरे गुरुवर ने घट घट में वो अलख जगाए, अलख जगाए वो तो अलख जगाए, अलग जगाए ओ अलग जगाए, अलग जगाए ओ बोलो पलक दिखाओ झलक शंभु अविनाशी घटघटवासी अंतर्यामी शंभो, हर हर महादेव, तंबे धर्म की तंबे शंभो बम बम, बोले बाबा। पाप मिटाने आए पुण्य बढ़ाने आए, 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 पाप मिटाने आए पुण्य बढ़ाने आए। इस बार की होली में आश्रम जरूर आना, हमारे यहाँ होली में बढ़िया आनंद होता है। रंग गुलाल कोई नहीं खेलता, कोई पिया खाया हुआ एक व्यक्ति आप नहीं देखेंगे, सब खाए पिए देखेंगे, पिए खाए कोई नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको खाए पिए मिलेंगे, पिए खाए नहीं मिलेंगे। और फूलों की होली होती है, और होली सब मिलकर जलाते हैं, माताएं बहनें सब, कोई वहाँ गंदा गाली नहीं। मैं बड़े बड़े बुजुर्ग और संतों को पूछा कि होली में गाली क्यों दिया जाता है, आज तक किसी ने उत्तर नहीं दिया। अरे भाई गाली देने क्या मतलब है, होली का राक्षस पार्टी के थे ना, होली जल गई तो भक्तों ने आनंद मनाना चाहिए, और रोना किसने चाहिए, जिनका परिवार नष्ट हो गया। लेकिन आजकल तो सज्जनों को घर में घुस के रोना पड़ता, बाहर निकलना नहीं पड़ता, और दुर्जन बाहर में बड़ा नाटक है। तो हमारे यहाँ बड़ा आनंद आता है, होली पुष्पों की होली खेलते हैं, वो भी एक दिन नहीं 3 दिन होली होता है। एक दिन पूर्णिमा मनाते हैं, दूसरे दिन फागुन तिहार, और तीसरे दिन क्या बोलते हैं यहाँ पाड़वा कहते हैं, है ना। पर तीनों दिन पुष्प से होली, और बनाते हैं पलाश की काढ़ा, पलाश की फूल जमा कर लेते हैं, और उसको बढ़िया छान करके हमारे पास स्प्रे लाए हैं अभी हम वो यहाँ डालने के लिए, शायद उसको उपयोग नहीं किए, उसी से फिर सबके ऊपर फुहारा डालते हैं। उससे चर्म रोग भी मिट जाता है, पेट में भी चले जाए ना तो फायदा ही होता है। अगर माताओं की माहवारी खराब हो गया है ना, मैं बता दूं, बहुत से औषध हैं, उनको हम जानते हैं, हमने वो भी पढ़े हैं, आरोग्य करने वाले भी पढ़े हैं। तो हम उसमें एक होता है रकट बिरार, जिसको हम महाराष्ट्र में उनको कुछ दूसरे कहते हैं, वो छत्तीसगढ़ में उसको रकत बिरार नाम से जाना जाता है, मंजिष्ठा कहते हैं यहाँ, मंजिष्ठा और पलाश का फूल
और वो ज़मीन में फैला होता है, भ्रमरी कहते हैं उसको, और उसको कई लोग कुकरी पोटा भी कह देते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो उसको और सिलहारी, ये तीनों चीज़ को, और उसके साथ थोड़ा बहुत मेहंदी का पत्ता, तो कितने भी महावारी किसका खराब हो माताओं की तो ठीक हो जाना पड़ता है। पांचों चीज़ को काढ़ा बना करके आधी आधी कप केवल 3 दिन पीना है, 3 दिन में ख़त्म। बहुत सी चीज़ों का उपाय हमारे आश्रम में है, हमारे गुरु जी की कृपा से, प्रसाद से, ऐसे कोई बात नहीं। तो ऐसे ऐसे हम पुराने चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, हम ज़्यादा नए के ओर नहीं जाते हैं, बहुत कम दवाखाना जाते हैं इमरजेंसी के लिए। बाकी भगवान की कृपा से हमारे आश्रम में जितने जुड़े हैं ना, बढ़िया हैं। यहाँ तो आश्रम से कई लोग हैं, बताएंगे। हमारे शबरी माता हैं क्या यहाँ पर? सौरी माता, हाथ ऊपर करेंगे। आए थे, मैं देखा था। सौरी माता, सौरी माता हैं। उनके पति जी जो हैं, कोरोना काल के समय में उनके रूम में से एक भी नहीं बचा, अकेले बचे थे, वो एडमिट थे। बोले इनके ऑक्सीजन लेवल जो है ना घटते जा रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं। तो मैंने कहा गन्ना जूस पिलाते हैं उनको? हाँ। बोले हमने पीपल की पत्ता की जूस भेज दिए, भगवान की नाम ले लिया, पिला दो। 2 टाइम पिलाए तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, तुरंत उनको वापस लाए। अभी बेचारा अच्छा है, अभी आए हैं, आज मैं देखा हूँ पूरे परिवार से। तो एक से एक निदान है, केवल अच्छे सच्चे संत के साथ अब जुड़े रहिए। एक से एक चीज़ों को, कहीं भटकावे में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं चादर फादर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, छुग मंत्र फंतर छंतर जंतर मंतर में कहीं। अरे भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए, भगवान के नाम स्मरण कीजिए। कुछ तकलीफ है तो गुरु को, संतों को बताइए, माता पिता को बताइए, हर समस्या का समाधान होता है। तो बड़ा आनंद है। कुछ आदेश है, आप शुरू रखिए, मैं काम करता हूँ। ठीक है, मैं पता है पूर्णाहुति की ओर है, तो समिति के लोग शुरू कर दीजिए। मैं एक इस व्यासपीठ का आरती जो है यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ आरती कर लेंगे। अच्छा, तो फिर यहाँ से मैं उठ के जाऊँगा तो सभी उड़ जाएंगे, इसलिए एक आरती कर लेते हैं, मर्यादा बने रहेगा, और उसके बाद चलेंगे। चलने दीजिए, कोई बात नहीं, आप लोगों को चलने दीजिए, कोई बात नहीं। श्याम रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। तो ऐसे जगह आप जुड़ गए हैं 11 कुंडी श्री विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ के माध्यम से, कि साथ में मुझे भी कई माँ बाप मिल गए, जन्म देने वाले एक ही थे, कई माँ बाप मिल गए, साथ में आप लोगों को भी ऐसे सानिध्य प्राप्त हो गए। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, आश्रम से कुछ माताएं, कुछ भगवान लोग आए हैं, इनसे आप मिलेंगे, जुड़ेंगे, क्या क्या होता आश्रम में आप लोगों को बता देंगे। मैं अपने मुख से कुछ बताऊँ अच्छा नहीं है। यहाँ 3 मूर्ति इधर भी बैठे हैं, और सब अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के हैं। जैसे कि कोई कबीर साहब को मानने वाले हैं, कोई रामदेव बाबा, कोई गायत्री परिवार से हैं, कोई महात्यागी परिवार से हैं, हमारे महात्यागी जी बैठे हैं। ऐसे अलग अलग में है जरूर, लेकिन हम सब लोग देश के कार्य के लिए एक साथ होते हैं, और समाज की सेवा के लिए एक साथ होकर के सबका हम उपाय के लिए सोचते हैं, सबका दुख के निवारण के लिए सोचते हैं। ऐसे आप लोग मेरे माता स्वरूप, पिता स्वरूप अनेक मिल गए हैं, और मैं आपको बच्चा मिल गया हूँ। जरूर हम एक साथ मिलकर के ऐसे यज्ञ करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे। यहाँ भी कुछ सत्संग बीच बीच में करेंगे, और आप लोग हर माह की पूर्णिमा मनाया जाता है, वहाँ पर भी पूर्णिमा मनाने आएंगे। दोनों पर्व की, नवरात्रि, महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर जितने सनातन धर्म के त्यौहार है वो आश्रम में मनाया जाता है। जितने समय जैसा मिले आते रहेंगे। आज अब यहीं पर हम रुकते हैं, आरती करेंगे, फिर बाद में हम लोग, और बीच में जरूरी नहीं कि आज की इसी कथा पंडाल में हम पूरा कहें, कुछ बचे रहेगा तो शेष आप लोगों को, और आपके गांव की मंदिर में, आपके क्षेत्र की एरिया में जहां पर भी आप कुछ करवाना पाएंगे, छोटा मोटा। हम 10 ही लोग हैं, महाराज को कैसे बुलाएंगे? अरे आप 2 ही लोग रहेंगे तब भी हम आ जाएंगे। परिवार भर के मिलकर बुलाएंगे ना, तो आपके घर के अंदर भी बैठ के भजन कर लेंगे, ऐसे कोई बात नहीं। यहाँ का आरती करके वहाँ आरती करेंगे, उनको चलने दो। यहाँ का आरती करके हम सभी चलेंगे ना, सब थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और उसके बाद वहाँ आरती कर लेंगे। बस हम यहाँ आरती कर लेते हैं, आरती बना लो, और सामूहिक आरती। खड़े मत होइए, बैठे रहिए, चलता है, कोई बात नहीं। क्योंकि खड़ा होने से बहुत लंबा लगेगा, तो शायद चक्कर वक्कर ना आ जाए। आज पूर्णिमा है, उपवास भी है बहुत लोग, और खड़े होने की आप क्षमता है तो कोई बात नहीं, अलग बात है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेव हरे, स्वामी जय गुरुदेव हरे। गुरु बिना ज्ञान न होवे, गुरु बिना ज्ञान न होवे, कोटि यतन कर ले। ओम जय गुरुदेव हरे। नाना पंथ जग
जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबके सार बता कर, सबके सार बता कर गुरु मार्ग लावे। ओम जय गुरुदेव हरे। जन्मलियो गुरु तप से जप तप किन बारी, गुरु जप तप किन बारी। जन कल्याण के कारण, जन कल्याण के कारण सब सुख त्याग दियो। ओम जय गुरुदेव हरे। सूखा झोपड़ी में गुरुदेव तुमने गंगा प्रकट कियो, गंगा प्रकट कियो। सेवक जानकर गुरुदेव तुमने, साधक जानकर गुरुदेव तुमने भागीरथी नाम दियो। ओम जय गुरुदेव हरे। गुफा वाले स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। भजत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी मन आधार पाए। ओम जय गुरुदेव हरे। स्वामी जय गुरुदेव हरे। ओम जय शिवा ओंकारा, प्रभु जय शिवा ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर धामी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन विश्वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। स्वामी दस भुजयति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भोले शुभकारी। ओम हर श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर कर के माथे कमंडल चक्र त्रिशूलधर। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। त्रिभुवन शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी मनवा
गोपाल आरती गाऊं स्वामी तुम्हारी। मेरे मदन गोपाल आरती गाऊं स्वामी तुम्हारे। गौवन प्रतिपाल आरती गाऊं स्वामी तुम्हारी। मेरे वन प्रतिपाल आरती गाऊं स्वामी तुम्हारे। मैया नंदे यशोदा जी के ललना, मैं नंद असुर जी के ललना। बाबा नंदे यशोदा जी के ललना, बाबा नंद असुर जी के ललना। रखी हवा मोरला सुबह शाम गुण गाऊं। रखियन मोरला सुबह शाम गुण गाऊं। रखी हवा मोरला सुबह शाम गुण गाऊं। रखियन मोरला सुबह शाम गुण गाऊं। मेरे मदन गोपाल आरती गाऊं स्वामी तुम्हारी। मेरे मदन गोपाल आरती गाऊं स्वामी तुम्हारे। गौवन प्रतिपाल आरती गाऊं स्वामी तुम्हारी। यौवन प्रतिपाल आरती गाऊं स्वामी तुम्हारे। आरती की जय हनुमान लला की, भारत की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर काटे, जाके बल से गिरवर काटे। रोग दोष जाके निकट नहीं जाते। रोग तो सजा के निकट नहीं जावे। अंजन पुत्र महाबलदाई, अंजन पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई। संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठावे, तीरा रघुनाथ पठाए। लंका हजार सिया सुधिलावे। लंका जार सिया सुध लाए। लंकस कोट समुद्र सिखाई, कस कोट समुद्र सिखाए। जात पवन सुत बारन लाई। जात पवन सुत बारन लाई। लंका हजार असुर सब मारे, लंका जार असुर सब मारे। सिया राम जी काज सवारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े शिकारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। यानी सजीवन प्राण उबारे। आदि सजीवन प्राण उबारे। पताल तुर जमकारे। बैठी पताल हुए जमकारे। लहि रावण के भुजा उखारे। अहि रावण की भुजा उखाड़े। आए भुजाए असुर दल मारे। बाएं भुजाए असुर दल मारे। दाहिने भुजा सब संत जन तारे। दाहिने भुज सब संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान विचारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन लाल कपूर में बाती। आरत कर कहे अंजन माई। आरत करत है अंजन माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी के आरती गावे। बस वैकुंठ परम पद पावे। बस वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई। लंका विध्वंस किए रघुराई। तुलसीदास स्वामी तीरथ गाई। तुलसीदास स्वामी तीरथ गाई। आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान लला की। दोस्त दलन रघुनाथ कला की। रघुनाथ
राज सुग्रीव नल नीला संग में हनुमत महाबल वीरा संग में हनुमत महाबल वीरा में अंग में जनक लली हैं यहाँ में हन में जनक लली है बगल में लक्ष्मण भैया जी खड़े हैं बगल में लक्ष्मण भैया जी खड़ी है सीता राम सिंहासन बैठे सीता राम सिंहासन बैठे भरत शत्रुघ्न चवर डुलावे भरत शत्रुघ्न चवर डुलावे लंका जित जब हरि जी आवे गंगा दूत हरि आवे सब नर नारी मंगल गावे सब नर नारी मंगल गावे संतों के जहाँ भीड़ लगी है संतों के जहाँ भीड़ लगी है भक्तों के जहाँ भीड़ लगी है भक्तों के जहाँ भीड़ लगी है अवधपुरी में आनंद मनावे अवधपुरी में आनंद मनावे सब नर नारी मंगल गावे सब नर नारी मंगल गावे भक्तों के जहाँ भीड़ लगी है भक्तों के जहाँ भीड़ लगी है जगमग जगमग जोत जली है जगमग जगमग ज्योत जली है राम जी की आरती होने लगी है राम जी की आरती होने लगी है सोम जी की मंगल जी की बुध जी की गुरु जी की शुक्र जी की शनि जी की रवि जी की आरती गाओ स्वामी आरती गाओ आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं सोम जी की मंगल जी की बुध जी की गुरु जी की शुक्र जी की शनि जी की रवि जी की आरती गाओ आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं अग्निदेव पवन देव वरुण देव सूर्य देव चंद्र देव इंद्र देव कुबेर जी की आरती गाओ आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं ध्यान जी सन्यासी जी वैरागी जी कुठारी जी पुजारी जी भंडारी जी की आरती गाओ आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं बार पूर्णिमा की आरती गाओ आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं बार अमावस्या की आरती गाओ आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं चौबी चतुर्थी की आरती गाओ आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं चौबी चतुर्थी की आरती गाओ आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं चौबी चतुर्थी की आरती गाओ आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं चौबीस एकादशी आरती गाओ आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं ज्ञानी जी सन्यासी जी वैरागी जी कुठारी जी पुजारी जी भंडारी जी की आरती गाओ आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग चार युग के ऋषि मुनि आरती गाओ आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग चार युग के ऋषि मुनि आरती गाओ आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं 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 33 कोटि देवी देवता आरती गाओ स्वामी आरती गाओ आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं तेरी लोक 14 भुवन की आरती गाओ स्वामी आरती गाओ आरती गाओ स्वामी आरती गाओ स्वामी आरती गाओ आरती गाऊं स्वामी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कृपालकाय मंदारमाला कृपालकाय कपालमाला शंकराय कपालमाला से शंकराय दिगंबराय च दिगंबराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जगन् त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देवदेवं त्वमेव सर्वा मम देवदेवं जय सिया राम 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 राधे श्याम जय श्यामा श्याम राधे श्याम जय ओम राधे श्याम जय श्यामा श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान पंचमुखी जय हनुमान पंचमुखी जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम 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 जय सिया राम
गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। हमने शॉर्टकट में इसलिए कर दिया, अभी हम तुरंत चलेंगे पूर्णाहुति के लिए, वहाँ पर विस्तार पूर्वक बढ़िया से आरती होगी, है ना। और एक और सूचना दे दूँ, ये पूरे पूर्णाहुति होने के बाद प्रसाद बना है, शांतिपूर्वक आप लोग बढ़िया प्रसाद पाएंगे और सब लोगों को पवाएंगे। बिल्कुल आराम के साथ एक अच्छा संदेश देना है, शांति बनाए सब रखें और सब खाएं मन भर, थाली में ना छोड़े कण भर, और ऐसे लोग भोजन थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में, ऐसे भोजन बढ़िया आप लोग सब पाना। और पाने के बाद में वहाँ साहित्य भंडार में एक जो नित्य साधना के लिए एक छोटा किताब मिल रहा है, वो किताब छपाई के लिए केवल शुल्क 10 रुपये लगा है। वो 10 रुपये लेकर आप लोगों से वो किताब देंगे, वो किताब अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए, उसमें एक अच्छा संस्कार है। और जो नहीं ले पाएंगे ना, जिनके पास पैसा ही नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो मेरे कुटिया में आएंगे, मेरे पास से मैं दे दूंगा। पर वो समिति वाले को नहीं कह सकता, भाई वो लोग तो छपाई का शुल्क लेंगे और मेरे पास कुछ रखा है उसको मैं निःशुल्क दे दूंगा, लेकिन पता नहीं कितने को पूरेगा, कितने है। तो बस यही निवेदन। तो बस इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम करते हुए, आपके बीच में मैं 30 तारीख से आया था। मेरे बोलने में, मेरे चलने में, कई भी प्रकार से कर्म करने में मेरे से कोई गलती हो गया होगा तो बिल्कुल क्षमा मत करना, माफ मत करना, मुझे दंड देना, मुझे डांटना सामने बुला करके कि महाराज जी आपने गलती किया करके, पीछे कुछ नहीं कहेंगे। दूसरी बात, आप लोगों को तो कृपा दया बहुत मेरे ऊपर बरसा है, मुझे बहुत आनंद आया है। मैं शायद कल तो और रुकूंगा, उसके बाद जाऊंगा। आपका याद कभी नहीं भूलूंगा, आप लोगों का माया और दुलार को। बहुत आप लोगों के द्वारा प्रेम मिला है मुझे, आप लोगों का बहुत सहयोग मिला है ये यज्ञ को सफल बनाने में। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप लोगों की बाल गोपाल सदा सुखी रहे, पैर में कांटा न गड़े, बाल गोपाल सदा अच्छे रहे। रिद्धि सिद्धि माता अन्नपूर्णा माता सदा आपके घर में विराजमान रहे, मंगलमय हो आप सबकी जीवन। इसी के साथ वाणी को विराम। आप सबको भाव से जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप हैं गुरु कृपा आश्रम शर्पी धाम के प्रमुख महंत आदरणीय सम्माननीय भागीरथी महाराज जी के बहुत ही सुंदर और पावन कथा का रचपान आप सभी ने किया, और महाराज जी ने पूरा राममय यह आप सभी भाई बंधुओं को राममय करके छोड़ दिया। और इसी प्रकार से बहुत ही सुंदर रूप से अभी आप लोगों के माध्यम से और आप लोगों के आयोजन से ही यह कार्यक्रम सफल हुआ है। और सभी माताओं बहनों से पुनः मैं निवेदन करता हूँ, इसके बाद पूर्ण आहुति होगी। पूर्ण आहुति के पश्चात आरती, आरती के पश्चात महाप्रसाद। यहाँ महाप्रसाद बन चुका है, तो निवेदन करूँगा आप सभी माताओं बहनों से, आप लोगों ने लगभग 7-8 दिन, 9 दिन से 10 दिन से आप लोगों ने साथ दिया है। आप लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग मिला है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला है। इसी आशीर्वाद को बनाए रखिएगा। और जितने भी माताएं बहनें हैं आई हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा आप प्रसाद लेके ही जाना, क्योंकि यह प्रसाद जो है आपके द्वारा दिया हुआ दान या दिया हुआ कोई भी पदार्थ, जिससे जो खाद्य सामग्री है आपने जो दिए हैं वो महाप्रसाद में लग रहा है। तो सबसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप महाप्रसाद लेके जाएंगे और आप अपने परिवार को और आजू बाजू जितने भी भक्तमय हैं और जितने भी लोग हैं, आप उनसे निवेदन करिए यहाँ आके प्रसाद ग्रहण करेंगे। ऐसा मैं निवेदन करता हूँ, क्योंकि यह आपके द्वारा दिया हुआ सहयोग है। और मैं पुनः फिर से कह देता हूँ, अगर जो व्यक्ति 1 रुपया भी दान पेटी में डाला है, इस कार्यक्रम का सफलतार्थ श्रेय उसको भी है। सभी भाई सब बराबर हैं,
और आपके द्वारा आयोजन किया हुआ ये कार्यक्रम है और आपके द्वारा ही ये पूर्ण रूप से कार्यक्रम सफल होगा। जिस प्रकार से 8-9 दिन तक आप लोग शांति बनाकर रखे हैं, उसी प्रकार से इस कार्यक्रम को महाप्रसाद के कार्यक्रम में भी आप लोग शांति बना करके रखेंगे, ऐसा मैं समिति की तरफ से आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। और सभी सेवादार माताओं बहनों को निवेदन कर देना चाहता हूँ, आराम से आप लोग किसी भी प्रकार से अपशब्द न कह करके संबोधित करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और आप पूर्ण रूप से सभी हमारे समिति के भाई बंधुओं पदाधिकारी से निवेदन करता हूं, हमारे व्यासपीठ में विराजमान सम्माननीय आदरणीय भगीरथी जी महाराज के सम्मान सत्कार के लिए मैं कमेटी के सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा। जितने भी हमारे कमेटी के सम्माननीय भाई हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा, सम्माननीय श्री संरक्षक अंगद जी हिरौंदे, अध्यक्ष श्री राजकुमार जी शारवा, सम्माननीय श्री मोहन जी गुरुपंच, सम्माननीय श्री सतीश जी साहू, श्री दिनेश जी गंगूर, केदार जी साहू, टेकचंद जी साहू, ललित जी साहू, राम अवतार जी वर्मा, हेमरू जी साहू, बालाराम जी कौरे, रमेश गुड्डू यादव, दिलीप साहू, भुवन साहू, कमलेश साहू, दिलीप साहू, डॉक्टर सुशील कुमार सोनी, विष्णु मालघाटी, बालाराम साहू, योगेश कौशिक, ईश्वर कौरे, रमेश वर्मा, आत्मा बाड़ाबाग, श्याम राव कौरे, राजकुमार जी वर्मा, सुखदेव साहू, गोविंदा काटेकर, विजय वर्मा, खेम छेदैया, लव वर्मा, बसंत सारवा और सम्मान्य श्री अंगद जी हिरौंदे से निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप मंच पे आएंगे। और बहुत ही सुंदर संगीत में अभी महाराज जी के साथ में धुन दे रहे थे और आप जिसके संगीत में धुन रहे थे सम्मान्य श्री मनसुखा जी पटेल, जगराम जी साहू, श्यामलाल जी पटेल और गोपाल साहू ढोलक वादक। बहुत ही सुंदर इनका संगीतमय कार्यक्रम रहा है और आप लोगों ने साथ दिए हैं संगीतमय कार्यक्रम को और सम्मान्य गुरु जी को साथ दिए हैं संगीतमय कार्यक्रम करने के लिए। इसलिए मनसुखा पटेल जी, जगराम साहू जी, श्यामलाल पटेल जी, गोपाल साहू जी, आपको समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सभी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, यज्ञ नारायण का परिक्रमा करके आप सभी मान्यवर बंधु यज्ञ नारायण का परिक्रमा करेंगे और यज्ञ भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसी प्रकार का कार्यक्रम, इसी प्रकार का बहुत ही सुंदर रूप से धार्मिक कार्यक्रम इस परिसर में होता ही रहे, ऐसा आप लोग प्रार्थना करेंगे। सभी माताओं बहनों से निवेदन कर देता हूँ, अभी महाराज जी पर्णकुटी में जाएंगे और जब पर्णकुटी में जाएंगे तो रुद्राक्ष भी आप लोगों को देंगे वो, तो कृपया करके निवेदन करता हूँ आप पर्णकुटी में आप उनका इंतजार कीजिए, ऐसा मैं सादर निवेदन करता हूँ। और स्वागत के लिए सम्मान्य परम आदरणीय शर्फी धाम के प्रमुख महंत आदरणीय भागीरथी जी महाराज के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए मैं सभी पदाधिकारी से निवेदन करता हूँ, श्री अंगद जी हिरौंदे, राजकुमार जी शारवा, मोहन जी गुरुपंच, सतीश जी साहू, दिलीप जी गंगोई, राम अवतार जी वर्मा, आप सभी मान्यवर बंधुओं से निवेदन कर देता हूँ, जितने भी उपस्थित पदाधिकारी हैं, ललित साहू जी, आप सभी से निवेदन करता हूँ, बहुत ही सुंदर राम कथा के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान और हमारी धर्म संस्कृति एवं हमारे सनातन धर्म के विषय में बहुत ही सुंदर अभी उन्होंने कथा कहा है और उस कथा को सभी आत्मजन ने श्रवण किया है। और मैं फिर से पुनः दोहरा देना चाहता हूँ, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के दान से, आप लोगों के तन मन और धन से यह कार्यक्रम सफल होने को जा रहा है। आपने जो भी दिए बहुत ही सुंदर रूप से उसका उपयोग पूर्ण रूप से महाप्रसाद में, महायज्ञ में एवं कथा पंडाल में किया जा रहा है। आपका दान और श्रद्धा भक्ति को नमन करता हूँ। इसी प्रकार से आप लोग दान करते रहिए, इसी प्रकार से ऐसा भव्य कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता ही रहे। और इसी के साथ में बहुत ही सुंदर रूप से अभी सभी माताओं बहनों ने बहुत ही सुंदर योगदान दिया है। और
जो माला बेच रही थी रुद्राक्ष की यहाँ सदगुरुदेव भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, इसके श्री पश्चात नारायण भगवान की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सिद्ध बाबा अन्नपूर्णा माता की, भारत माता की, भारत की संतति की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, धर्मांतरण बंद, भारत अखंड, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, गंगा माता की, सब भक्तन की, सब संतन की, सब आयोजकों की, सब नगरवासियों की, सभी क्षेत्रवासियों की, सभी भारतवासियों की, सनातन हिंदू धर्मियों की, सब सनातनियों की, हर हर महादेव।